Hello guys, I'm going to start 2023 CSE prelims analysis. So let's start. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये झेलम रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन कि पास थ्रू, ये एब्सोल्यूट 100% ट्रू स्टेटमेंट है। अगर वुलर लेक का अगर हम बात करें तो ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश लेक आपका लार्जेस्ट फ्रेश लेक जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट है, तो ये तो सही है। अब ये जो सेकंड वाला जो है आपका कृष्णा जो है वो डायरेक्टली फीड करता है कोलेरू को, नहीं ये भी आपका कोलेरू जो है वो भी आपका फ्रेश लेक है, बट ये ना एक सैंडविच बन जाता है किसके बीच में, आपका गोदावरी के बीच में और कृष्णा के बीच में, ये आपका सैंडविच बन जाता है। तो ये जो है ये सही नहीं है स्टेटमेंट। हालांकि जो आपका कोलेरू रिवर जो है प्राइमरी फीड का कौन करता है, ये आपका है बूडामेरू, ठीक ना, और तमिल लेरू, ये दो रिवर जो है आपका इसको फीड करता है। देखिए ये दो रिवर हैं, बूडा मेरू और ये तमिल लेरू, ये दो रिवर जो है इसको कोलेरू को फीड करता है। ये तो आपका गलत हो गया, है ना। अब ये जो मेंडरिंग जो है गंडक रिवर फ्रॉम कनवार, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। अच्छा ये कनवार कहाँ पे है, बेगूसराय में, ये याद रखिएगा, ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेगूसराय, वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको दो ही वहाँ पे सही था, ठीक है। अब यहाँ कामराज जो पोर्ट है तो ये कहाँ पे है, एन्नौर, कहाँ पे, ये तमिलनाडु, ठीक। ये फर्स्ट आपका मेजर पोर्ट है रजिस्टर्ड एज ए इंडिया, हाँ ठीक है, एकदम सही है। अब ये मुद्रा कौन, अदानी साहब, ठीक। ये प्राइवेट है, लार्जेस्ट है, हाँ ठीक है, ये समझ में आता है। विशाखापट्टनम, ये लार्जेस्ट कंटेन सबसे ज़्यादा कंटेनर कौन है इंडिया का, अपने नेहरू साहब हैं, सबसे ज़्यादा कंटेन किए हुए हैं पावर को, ठीक है। अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सबसे ज़्यादा भवाली प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा कंटेन करने वाला पावर कौन थे, फ्रेंड इसको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। कंटेन करने वाला पावर कौन थे, वो नेहरू साहब थे, सबसे ज़्यादा कंटेनर उनके पास में, ठीक ना। ये विशाखापट्टनम नहीं, विशाखापट्टनम जो है ये नहीं है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू, आपका ये मुंबई, ये आपका वहाँ पे पोर्ट है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, नहीं चल रहा है, हाँ ये आपका गलत है, दोनों आपका सही है, मुद्रा और कामराज जो है वो दोनों सही है, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है डेसिडियस ट्री के बारे में। तो डेसिडियस ट्री आप लोगों ने देखा होगा कि दोस ट्री वो दे शेड देयर लीव ऑन ऑटम, ठीक ना। तो ये जो है आपका मतलब कि जो कपड़ा खोलता है, मतलब ऐसे अगर प्राइमर फेसी में अगर इसको हम देखा जाए, ठीक ना, तो ये आपको सब जगह मिलेगा, ये ट्रॉपिकल में मिलेगा, सब ट्रॉपिकल में मिलेगा, ठीक है। और ये जो है जैक फ्रूट हो गया, कटहल, महुआ हो गया, ये हमारे एरिया में बहुत होता है महुआ, फिर टीक हो गया आपका सागवान, ये आपको पूरा झारखंड बिहार, आपको ये सब उत्तर प्रदेश में ये सब टीक आपको बहुत, इसका जो पत्ता होता है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है। और जैसे साउथ में आपको ना केला का पत्ता में खाना वाना मिलता है, तो हमारे एरिया में क्या होता है ना कि इसी का जो पत्ता होता है, इसका पत्ता से आपका दोना वोना बनाया जाता है, तो वो छठ उठ के टाइम पे इसका पत्ता से यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो अगर कुछ हम लोग और भी देखा जाए डेसिडियस का, तो ये टीक हो जाएगा, साल हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, सैंडलवुड हो जाएगा, नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बैम्बू हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों सही है। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडिया इज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये एकदम सही, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है ना। इंडिया इज़ इन सेकंड नंबर पोजीशन पे है ग्लोबली आफ्टर यूएसए, जो सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है, एरिया है, ठीक। तो ये सही है। अब हम लोग देखते हैं ये प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेशन आर मोर, हाँ ये सही है, इरिगेशन हम लोग का ज़्यादा है बट प्रोडक्टिविटी कम है, तो ये भी आपका सही है। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ हेक्टेयर इन इंडिया इज़ हायर, नहीं हायर नहीं है, यही तो लोअर है, यही तो लोअर है आपका। क्यों, चाइना में क्या है ना
कि आपका मैकेनाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छा बेटर है। और यहाँ अगर देखा जाए इंडिया में सब प्रॉब्लम क्या है कि जो स्मॉल फार्मर्स सब है, उनके पास में जो 89% जो फार्मर है, ठीक ना, उनके पास में लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, अकॉर्डिंग टू 2023 के पीआईबी का डेटा से हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन से गलत है, थर्ड वाला, और ये 1-2 आपका सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इधर रखते हैं तो खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखते हैं कि ये जो है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड रेनफॉल इन द सी लेवल, ये प्रेजेंट्स एक्सटेंसिव मार्शलैंड। सो अब ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो भीतर कनिका ये कहाँ पे है, ये आपका जो है आपका ये डेल्टा बनाता है। कौन कौन से रिवर से, ये ब्राह्मणी और बैतारनी है ना, ये यहाँ पे आपका, तो ये वहाँ पे कोई फॉल वूल तो नहीं हो रहा है, ठीक ना। ईस्ट साइड में तो कोई ऐसा फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड वाला जो है मराकनम, ये मराकनम जो है आपका साल्ट पैन जो है, यहाँ भी आपका जो है नो मार्श वैसा है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल आपका जो है साल्ट प्रोडक्शन एरिया है ये, बट ऐसा कुछ तो नहीं है तमिलनाडु में, ठीक ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नौपाड़ा, ये भी जो है आपका वैसा आंध्र में है, ठीक है। तो ये भी आपका आंध्र में है, तो वैसा आपको डिपॉजिट वगैरह है, बैकफ्लो वगैरह है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट रन ऑफ कच्छ अगर हम देखते हैं, ठीक ना, तो रन ऑफ कच्छ आपका ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एरिया जो हो गया आपको रन ऑफ कच्छ हो गया, ठीक है। तो ये एरिया में आपको हाँ है, ठीक ना, फॉल है। सो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, समझ में आ रहा है? 3/4 मतलब सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का राजा कौन है? देखिए अगर हम बताएं कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा जो है डी आर कॉन्गो, सॉरी, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, ठीक ना, ये 70% ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट इनके पास में। एसेंशियली आपका जो है आपका ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसके लिए, ये ईवी जो बैटरी वगैरह है या ये लिथियम आयन बैटरी है, इसमें जो है कोबाल्ट होना बहुत एसेंशियल है। सो इसी वजह से ये जो है इसको फादर मतलब ये कोर मतलब आपको सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है आपको डीआर में, तो आंसर इज डी। देखिए अर्जेंटीना, बोस्टवाना, ये सब जो है ना, कजाकिस्तान, ये सब देखिएगा, इसमें ये सब यहाँ पे आपको कजाकिस्तान में यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलेगा। बोस्टवाना में आपको यहाँ डेजर्ट वगैरह है, नामीबिया वगैरह डेजर्ट वगैरह है, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग आपका ये चीता उता का जो है ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। ये अर्जेंटीना में भी आपका लिथियम विथियम का जो रिज़र्व है, ठीक ना, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये वाला जो है आप थोड़ा बहुत देखिएगा, अर्जेंटीना से इस बार क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में कि सबसे ज़्यादा इशू क्या चल रहा है वहाँ पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड। सो ये अगर ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो थोड़ा सा हम ये नहीं बोल रहे कि उसको पीएचडी कीजिए उस पर, बट थोड़ा बहुत देख लीजिए उस पर, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपका कॉन्गो बेसिन से रिलेटेड है। सो अगर हम देखा जाए कि 6 कंट्री जो है, ठीक है, 6 कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका, वो कॉन्गो बेसिन को सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। सो पहला जो है कैमरून हो गया, आपका डीआर कॉन्गो हो गया, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, गिनिया हो गया, गबन हो गया, ये सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक हो गया। सो ये सब जो है आपका जो है वो सराउंड किया हुआ है। तो आपका 6 कंट्री है, ये एकदम रट जाइएगा, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई इधर उधर का एग्ज़ाम में फिर उससे रिपीट करेगा, क्योंकि ये हमेशा एकदम साहेल रीजन हो गया, ये कॉन्गो बेसिन हो गया, ये हमेशा एकदम न्यूज़ में रहता है कूब वगैरह के वजह से, या यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होते ही रहता है, तो ये हमेशा हाईलाइटेड रहता है। ये कैमरा ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। ये आपका सेडिमेंट्री बेसिन है, ठीक ना, और ये सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर अमेजन बेसिन है, ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमरकंटक
अमरकंटक जो है वो आपका कन्फ्लुएंस है विंध्य और नहीं आपका सह्याद्री जो है, देखिए ऐसे ही अपना क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। सह्याद्री जो है आपका अनदर नेम है आपका वेस्टर्न घाट का, तो इसका अनदर नेम आपका सह्याद्री है, ठीक ना। तो इसको ऐसे ही, ये तो गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था मैकारा, है ना, मैकाला। सो ये मैकाला आपका सही होना चाहिए था, बट ये आपका गलत है, ठीक ना। अब बिली गिरी रंगा, ये बिली गिरी रंगा अगर देखा जाए कंस्टिट्यूट करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा, ये एकदम सही है, ये आपका सही है। शेषचलम ये कहाँ पे है आपका आंध्रा में, तो ये भी आपका जो ये वेस्ट किया हुआ ये ईस्ट होना चाहिए, ये आपका ईस्ट होना चाहिए। तो ये भी आपका शेषचलम जो है ये भी आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ एक जो है बिल्ली वाला जो है, बिल्ली है ना आपके घर में जो आता है, और ये जो है ये आपका सही है। तो आंसर इज ओनली वन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये जो है आपका जो इंडिया कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। अब हम लोग देखें ये NESW, सो आपका ईस्ट वेस्ट जो है ये डिब्रूगढ़ से नहीं है, ठीक ना। ये आपका कनेक्ट जो है कर रहा है, कैसे कनेक्ट जो कर रहा है सिलचर आपका कहाँ असम से, कहाँ पे पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ गुजरात से ये कनेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन एकदम गलत है। फिर आपका जो देखिए ट्राईलैटरल हाईवे वाला जो है, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया था अभी भी आया है, ठीक ना। सो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका एक और बार पूछा गया ट्राईलैटरल वाला, हमको याद नहीं आ रहा है, बट इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राईलैटरल हाईवे जो है, ट्राईलैटरल हाईवे ये जो है कनेक्ट करता है मोरहे इन मणिपुर एंड माएसॉट, ठीक, कहाँ पे, थाईलैंड में, वाया म्यांमार रूट, नॉट चियांग माई रूट, ठीक ना। तो ये आपका चियांग माई रूट जो है थाईलैंड का, ये गलत है। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक आपका जो कॉरिडोर कनेक्ट करता है कोलकाता से, वाराणसी से क्या कनेक्ट करेगा, है ना, कोलकाता से कुनमिंग से आपका जो है, तो ये तीनों आपका गलत है, ठीक। तो डी आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम, ये डिपेंड ऑन कोल, है ना, क्योंकि नॉट इनफ क्वालिटी नहीं है ना, इसकी वजह से। तो ये तो सही है, बट यूरेनियम इनरिचमेंट एक्सटेंड एटलीस्ट, नहीं, ये जो है आपका 60% नहीं है ना, ये आपका 2 से 3% है, ठीक ना। तो ये जो है आपका गलत है। अब ये गलत है, तो आंसर इज सी। अब हम लोग देखा जाए मर्सूपियन, ये मर्सूपियन वाला जो पाउच होता है बच्चे को रखने के लिए, है ना, अपने चेस्ट के पास में, तो वो एनिमल में। सो ये जो कंगारू वंगारू हो गया, कोलास वगैरह जो है, ये नेचुरली नॉट फाउंड इन इंडिया, एकदम सही है। ये ऑस्ट्रेलिया साइड में आपको ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने में। और ये मर्सूपियन जो है थ्राइव्स इन ओनली जब वर्ड लिखा है तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये क्या लिख दिया है, ये माउंटेन ग्रासलैंड, नो प्रेडेटर नहीं, ये अडाप्ट करता है, ये इसका वैरायटी ऑफ आपका हैबिटेट देखते नहीं है कैसे कूदते रहता है वो। सो ये आपका गलत है, ठीक ना। दी ओनली फर्स्ट है आपका, सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेसिव के बारे में आया हुआ है कि ये पब्लिश कौन करता है, ठीक ना। ये जो है आपका IUCN जो है ये आपको पब्लिश करते हैं। देखिए एक ना आप जो इंडेक्स वगैरह जो डेटा है उसको थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है आपको लगेगा कि UNEP भी है आपका, ये भी है, WWF भी है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लाइन टेल मकाओ जो है, अच्छा ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जंप करते हैं। जनरली नॉक्टर्नल, ये मतलब वो रात का राजा है, ठीक ना, रात का राजा कौन है, जो रात में देख सकता है, ठीक है। तो ये लाइन टेल मकाओ जो है
ये डायरनल है, ये एक्टिव ड्यूरिंग डे, और तो ये तो आपका गलत है, ठीक ना। ये आपका कहाँ पे लायन टेल मकाओ कहाँ पे मिलता है आपको? वेस्टर्न घाट में। ये मालाबार सिवेट, ये कहाँ पे? ये इंडेंजर्ड है, ये एकदम सही है, ठीक है। ये सांबर जो डियर है, ये भी नॉक्टर्नल है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है, तो आपका ओनली 2 आंसर है, ठीक। अब ये जो है, अब ये जो क्वेश्चन है कि वेंगल डांस को लेकर है, तो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन वायरेक्शन को, फूड वूड को, तो ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे ये ना डांस करता है ऐसे टक टक। सो अब अगर जो बटरफ्लाई जो है ये कम्युनिकेट करता है विजुअली, ठीक है। ये आपका ड्रैगन फ्लाई है, ये भी आपका कम्युनिकेट करता है विजुअली। और ये हनी भी जो है ना, ये आपको बताता है कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, क्वालिटी ऑफ फूड, एंड वो कैसा वेंगल वेंगल डांस करके बताता है, ठीक ना। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये जो है मशरूम का, देखिए सम उम जो आता है ना, थोड़ा सा वो उसमें आपको वो ज़्यादातर सही होता है, ठीक ना। देखिए अभी तो नहीं, अभी तो प्रीलिम्स का वैसा सीज़न, अभी अभी ये वाला जो है ना, हम आपको इसमें कुछ कुछ बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जो पेपर है, ये मैंने भी क्वालिफाई किया है पेपर को 2023 का, तो ये वाला जो पेपर है ना, इसमें मैंने भी ट्रिक ही यूज़ किया था, और उसकी वजह से मेरा जो है बहुत तुक्का, क्योंकि 2023 का जो जो पेपर दिए थे, है ना, उनका थोड़ा सा मतलब इस टाइप का एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं किया था वहाँ पे जाने के बाद में। बट वहाँ पे अगर आपको ट्रिक्स पता है ना, लैंग्वेज पता है, तो आप उसको ना मतलब कट ऑफ तो क्लियर कर जाइएगा। सो अगर जैसे सम का है, तो वो तीनों चारों सही है, बट अगर हम उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट करें, ऐसे नहीं है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है मशरूम का, हाँ ठीक है, ये इम्यून सिस्टम जो है वो आपका बूस्ट करता है, ठीक, ये समझ में आता है। साइको एक्टिव है कि हाँ हेलोनेशन ये वो दिस दैट, ये भी समझ में आता है कि ठीक है। इंसेक्टिसाइडल आपका है, ये बायोपेस्ट, यूज़ इन बायोपेस्ट वगैरह सही है। ये आपका चकमक चकमक है, ग्लो करता है, लाइट करता है, ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत सारा मूवी में देखा है, ठीक ना, तो ये भी आपका चारों सही है स्टेटमेंट है। सो ये सब अब अगर इंडियन स्क्वायरल के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इंडियन स्क्वायरल ये जो है बिल्ड द नेस्ट एंड मेक बरो, नहीं 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 नहीं, इंडियन स्क्वायरल जो है अर्बोरियल है ज़्यादातर, ठीक ना, वो ट्री उरी में ज़्यादा रहते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। आप देखे भी होंगे आसपास आपके जो है, अगर स्क्वायरल होगा तो आप देखेंगे कैसे बहुत खूबसूरत होता है, बहुत जल्दी से दौड़ता उड़ता है। अब हम लोग देखा जाए कि ये जो है, ये स्टोर देयर फूड, हाँ ठीक है, वो नट्स वट्स को तो स्टोर करके ही रखता है, ठीक है। हम लोग नार्निया में भी देखे थे कि वो पूरा अच्छा खासा खाना वाना को स्टोर करके रखता है। फिर ये ओमनीवोर्स है, हाँ ये भी एकदम सही है, तो आपका ऑप्शन दो दो सही है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सी अनदर क्वेश्चन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, देखिए ये भी सम करके है, तो देखिए यही ना, इसके वजह से मेरा ना जो 2023 का पेपर आराम से निकल गया था, उस यही सब के रीज़न की वजह से, सिर्फ तुक्का हम जो था, जो अच्छा तरीके से हम सीख के गए थे। सो ऐसा नहीं है कि वो हर बार काम करता है, बट वो मेजोरिटी टाइम आपको ना वो प्ले करता है फ्रेंड। सो अगर देखा जाए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन एनवायरनमेंट ऑफ टेम्परेचर बॉइलिंग, हाँ हो सकता है कि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक ना, उसको एक्सट्रीमोफिलिक कहते हैं, ठीक। अब ये जो है सेकंड वाला जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन इन इन्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर बिलो, हम एकदम ठंड में जैसे अंटार्कटिका वगैरह में, ग्लेशियर वगैरह में आपको मिल जाएंगे। ये सम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, हाँ एकदम मिल जाएंगे आपको। ये फेरोप्लाज्मा आपको टाइप के मिल जाएंगे, तो ये तीनों आपका सही है। अब ये जो है कि आपका एक कौन ऐसा अक्लमंद है ना, है आपको जो ये जो स्टिक को एक टूल बना लेता है, और एक जैसे कि अगर ट्री है, ठीक ना, तो उसको देख लेता है कि यहाँ इंसेक्ट है, तो उसको इस तरीके से निकाल निकाल के खा लेता है। तो इतना अक्लमंद, इतना इंटेलिजेंट कौन है? औरंगुटान है ना। ये जो है इट्स अ प्राइमेट, और ये आपको एक्सट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को थ्रू आपका ये स्टिक से निकाल निकाल के वो खा लेता है। सो और जो है ये औरंगुटान जो है, अगर ये फ़िश कैट के अगर हम देखें, फ़िशिंग कैट को, तो ये पाँव से अपने पंजे से आपका फ़िश को कैच करता है, ठीक ना, तो ये तो नहीं है। ये ऑटर आपने इसको नार्निया में देखिए, नार्निया अगर देखिएगा ना,
हम आपको इसलिए बोलेंगे ना नार्निया देखने के लिए, एक मूवी बहुत अच्छा मूवी है आपका, इंग्लैंड का है। सो उस मूवी में ना आपको ये सब जो है ना, आप इस सब में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक ना। ये स्लॉथ बियर जो है ये तो बहुत ही लेज़ी पर्सन है, बहुत लेज़ी पर्सन है। हम लोग जहाँ पे जैसे कॉलेज के टाइम में हम लोग जो एकदम लेज़ी होता था उसको स्लॉथ बियर कहते थे। अब ये जो है ऑटर जो है आपका, ये भी जो है आपका ये रॉक से शेल वेल को ब्रेक करता है, ठीक ना। सो बट ये औरंगाटान ही आपका जो है वो इतना इंटेलिजेंट है, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये सिंथेटिक कंपाउंड है विच इज़ यूज मेनली इन कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, आपका एरोसोल प्रोपेलेंट में, ये फोम में आपका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एरोसोल हो गया, आपका फोम वाला एजेंट हो गया, आपका फायर रिटार्डेंट हो गया, बट लुब्रिकेंट में नहीं यूज़ होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि साइंस सेंटेक का देखें आप सारा क्वेश्चन में लगा दिए हाँ यूज़ होता है भाई, ज़ारों में होता है, ये सब नहीं, सब जगह तुक्का काम नहीं करता है फ्रेंड। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। तो ये आपका NIVIT से रिलेटेड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आपका जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंटरेस्ट, ये देखिए एज पर इनकम टैक्स, यहाँ भी बोल रहा है कि टैक्स नहीं देना है। कैसे नहीं देना होगा भाई, है ना, एग्जाम्प्ट कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए इसका जो है कि एज पर इनकम टैक्स कौन सा एक्ट है, 1961, याद रखिएगा 61। ये जो है कि इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनविट, ये टैक्स एग्जेम्प्ट ओनली यूनिट ऑफ होल्डर, ठीक ना। बट अगर जो डिविडेंड जो होगा, ठीक है, आर टैक्सेबल, ये डिपेंड अपॉन द सोर्स एंड क्लासिफिकेशन। सो ये फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन गलत है। फिर अगर हम देखें, नहीं 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 नहीं, ये आपका फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, सही बोल रहा है कि डिविडेंड वाला जो है वो टैक्सेबल है, ठीक ना। डिविडेंड वाला जो है वो उसको टैक्स लिया जाएगा, फर्स्ट वाला एकदम सही है। अब सेकंड वाला जो है कि ये आपका इनविट जो है, इन विट आर नॉट बोरो इन सरफासी एक्ट, ठीक ना। सो इसमें लिखा हुआ है कि ये आता है, नहीं कैसे आएगा यार, ये आपका सरफेसी जो है वो एप्लीकेबल है NBFC के लिए और ARC के लिए, बट नॉट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइक इनविट। सो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये वाला जो है आपका गलत है, ठीक ना, ये ही सही है। सो आपका जो है उसको सेकंड वाला ऑप्शन को इनकरेक्ट है, ये सी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट पैंडमिक में कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो हाइक कर दिया है। क्यों हाइक किया है, अपना जो आपका मॉनेटरी जो इंटरेस्ट रेट है क्यों हाइक किया है, कि आपको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन वगैरह को, इस वजह से कि रिड्यूस करने, जो सप्लाई जो बहुत ज़्यादा मनी का जो बढ़ चुका है मार्केट में, उस सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। अब ये सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम द एबिलिटी टू काउंटर, हाँ ये एकदम भी सही है, मॉनेटरी पॉलिसी को, ये भी तो फर्स्ट सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो सही कर रहा है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो हाँ, अब ये 23 नंबर, ये कार्बन मार्केट आर लाइकली वन वाइड स्प्रेड फाइटिंग द अगेंस्ट, हाँ देखिए अगर इसका देखा है क्लाइमेट, ये कार्बन मार्केट का अगर देखा जाए, ये इनेबल करता है कंट्री और बिजनेसमैन टू ट्रेड द ऑफ इमिशन अलाउंस एंड द और द क्रेडिट। आपका ये जो अलाउ करता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में टू रिड्यूस कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस, ये इंडीड ये जो एक्सपेक्टेड टू वाइड स्प्रेड टूल टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज। सो ये जो है आपका फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये एकदम भी सही स्टेटमेंट है, ठीक। अब सेकंड वाला देखा जाए, ये मार्केट, ये कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र द सोर्सेस फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट, ऐसा नहीं है। ये प्राइमरली नॉट डिज़ाइन टू ट्रांसफ़र द सोर्स टू आपका स्टेट, ऐसा नहीं है, इसके लिए इसको डिज़ाइन नहीं किया गया। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन एकदम रिडंडेंट स्टेटमेंट है, अब फालतू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, ये स्टेलाइजेशन ऑफ RBI जो निकाला था, स्टेलाइजेशन क्या है ना कि न्यूट्रलाइज करना है इम्पैक्ट को फॉरेन आपका जो एक्सचेंज है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द डोमेस्टिक और मनी सप्लाई। सो ये अगर देखा जाए तो ये OMO के थ्रू किया जाता है,
ठीक ना, ये ओएमओ के थ्रू कंडक्ट किया जाए। तो ओएमओ क्या है, ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टू एब्जॉर्ब और इंजेक्ट द लिक्विडिटी। सो अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपका फॉलोइंग आर कैपिटल मार्केट। अब हम लोग को ये बताइए कि कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं और मनी मार्केट किसको कहते हैं। जो कैपिटल मार्केट हो गया आपका, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट वाला है, लाइक आपका स्टॉक और लॉन्ग टर्म बॉन्ड वगैरह का। और ये मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये लेस देन 1 ईयर का है, ठीक ना। इसमें कॉल मार्केट, कॉल मनी हो गया, आपको हम फ़ोन किए कि ए भाई पैसा डाल दो भाई, सो आप बोलेंगे अच्छा कॉल मनी, वो वाला कॉल मनी। फिर आपका टी बिल हो गया। सो अब अगर हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा आता है ऑप्शन, ये जो है आपका बॉन्ड है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है, मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक। अब ये कॉल मनी है, कॉल मनी आपको बताएं आपका ये मनी मार्केट है लेस देन 1 ईयर, तो ये तो आपका ये आपका जो है मनी मार्केट है, ये तो अब गलत हो गया। ये ट्रेजरी, अगर ट्रेजरी बिल अगर हम देखें तो ये आपका ट्रेजरी बिल जो है ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कितने कौन कौन सा, 91 दिन के लिए होता है, 182 के लिए, 364 के लिए होता है, तो ये भी आपका गलत है। अगर ये स्टॉक बोले तो आपका NSE BSE, ये जो इक्विटी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये कैपिटल मार्केट में हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपका जो है वो सही है, बाकी 2 गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मॉल फार्मर के बारे में दिया हुआ है कि स्मॉल फार्मर के बारे में क्या है। सो ये जो है अगर हम थोड़ा सा इसका प्राइम फेसी में देखा जाए कि ये एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी है, एक स्मॉल एंड मार्जिन आपका जो है, ये फार्मर को रिटेन देयर लैंड ऑनरशिप एंड सिंक्रोनाइज्ड विद देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये विद द सेम क्रॉप, सेम इनपुट, सेम आपका जो कलेक्टिव मार्केटिंग, ये इंक्रीज़ कर देता है एफिशिएंसी वगैरह को और मार्केट कम्पिटिटिव को। सो अब अगर हम लोग देखते हैं कि आपका जो है, देखिए अगर आप बहुत सारा आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में अभी इस तरीके से मान लीजिए आपको छोटा मिल्क है, तो इसके बाद सारा चीज़ जो है ना, बार्गेनिंग पावर आपका अच्छा है, आपका मार्केट का एक्सेस अच्छा है। सो ये अगर छोटा मिल्क अगर आपका एक ग्रुप बना लेता है तो उसके पास में सारा चीज़ अच्छा आ जाएगा। बार्गेनिंग पावर से रिलेटेड आपको हर एक आपके पास मेन बार्गेनिंग पावर ही तो मेन होता है किसी बिजनेस में। अगर आपके पास में अगर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा सवाल नहीं लेता। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं है, आप लूज़ हो जाएगा। अगर एक आदमी है ऐसे, तो उसको आप कुछ भी बोलिएगा कि हाँ 10 रुपये दो, तो 10 रुपये उसको देना पड़ जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट उसके पास में स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है कि अगर आप ये मना कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप इसके पास जाइएगा तो मान जाएगा, समझे। ये सिचुएशन है इसका। सो अब अगर हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका रिसेटलमेंट आपका रिफ्यूजी से रिलेटेड बता रहा था, ये आपका फालतू स्टेटमेंट है। सेकंड वाला जो है वो आपका सही है, ये हार्मोनाइज़ करना है सिलेक्टेड, ठीक है, ये जो है। ये जो है थर्ड वाला जो आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका इंडिकेट कर रहा है आपका लैंड लीजिंग से रिलेटेड, तो ये गलत है। ये आपका जो है फोकस किए हुए हैं कंपनी फार्मर लिंकेज आपका इशू से रिलेटेड, तो ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइगर सीड। अब ये नाइगर सीड वहाँ पे सब कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये क्या दे दिया यार, MSP दिया है कि नहीं दिया है। हाँ दिया है, ठीक ना, ये खरीफ क्रॉप है, हाँ ये भी है नाइगर जो है, ठीक। अब ये जो है सम ट्राइबल पीपल जो है, ये जो क्वेश्चन था बहुत ही मतलब कि सम ट्राइबल पीपल, हम ये सम की वजह से इसको हम कर दिए, हाँ कोई ना कोई तो ट्राइबल पीपल होगा जो इसको खाना वाना बनाने में यूज़ करते होंगे। सो ये जो था, अभी अगर देखा जाए तो हम फिर जब इसको देखें तो ये ट्राइबल एकदम सही था ये मेरा आंसर। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ के, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के, MP में ये लोग जो यूज़ किया जाता है। और MSP announced by Commission for Agriculture Cost and Price अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो ये आपका ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये इंटेंजिबल, देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल जो हो गया, ठीक ना, ये इंटेंजिबल IN, ठीक ना, इंटेंजिबल विच इज़ नॉन फिजिकल एसेट दैट add value and they cannot touch, you cannot touch love, you cannot touch trademark, patent, है ना, ये रेपुटेशन। सो ये जो है वो आपका इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या हो गया, जो आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक ना, वो टेंजिबल हो गया। तो ये जो है ब्रांड रिकग्निशन,
ये आपका इंटेंजिबल है। इन्वेंट्री जो है वो टेंजिबल है, ठीक ना। ये आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी आपका, ये मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये भी आपका इंटेंजिबल है। 3 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन का जो दिया हुआ है, सो उसमें जो है क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो क्राइटेरिया में ये आपका देखिए लक्ष्मीकांत, एक जो पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत है उसको भी धीरे धीरे हम मतलब कि कर ही रहे हैं, ठीक ना। सो अभी थोड़ा सा टाइम का क्रंच की वजह से उसको हम नहीं उस पर ज़्यादा फोकस कर पा रहे, बट उसको करना ही करना है। उसको सारा जो है धीरे धीरे सारा एवेलुएट करके सारा उसको अच्छी तरीके से, तो ये सब जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हम उसको बताएंगे। आपका जो है कुछ चैप्टर मैंने अभी तक कंप्लीट किया है, आप उसको एक बार देखिएगा। और आपको कहीं भी कोई भी तरीके की दिक्कत हो रहा है ना, देखिए फ्रेंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक ना। अगर मुझे सब कुछ पता हो तो यार मैं ऐसे क्या क्यों स्ट्रगल करता। सो बट मुझे जो भी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको हम 100% आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो ACS से रिलेटेड हो, GS1 GS2 GS3 GS4 से रिलेटेड हो, आपको जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन टेक्निकल वाला में, अगर आपको साइंस एंड टेक में आपको, क्योंकि मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है वो साइंस एंड टेक है, ठीक ना। आप साइंस एंड टेक के अलावा और भी है, ऐसा नहीं है कि वो फेवरेट है तो बस वैसी की हम बात करें। बट आप ना कोई भी आपका जैसे GS1 GS2 GS3 में अगर आपको कोई भी तरह के दिक्कत, या फिर आपका भी जो है आपका एथिक्स का भी जो है आपका, उसका टारगेट हम रखें कि उसको सितंबर तक में, ठीक ना। आपका अभी जैसे सितंबर 13 सितंबर या 10 सितंबर को आपका BPSC का, तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लोग जो है वो लोग मुझे फोर्स किए कि यार थोड़ा सा इसका बनाना, PYQ वाला जो बनाना, तो उसका भी PYQ में ही बनाने में लगे हुए हैं कि उसका भी जल्दी जल्दी बना देते हैं, पूरा 10 साल का 20 साल का, है ना। तो उसको मतलब कि उसको बना देंगे तो इन लोगों को, बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा उससे। प्लस में वहाँ पे और भी जो भी टेस्ट सीरीज बचा हुआ है, मिल रहा है, वो भी उसका लगा दे रहे हैं कि लोगों, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा उससे। अब क्योंकि अब उसके बाद जो है आपका जो है पॉलिटी वगैरह भी इसका जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, GS1 GS2 GS3, और उसके बाद एंथ्रो का भी। प्लस में इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उसको भी डालना जरूरी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेन जिसके लिए है उसी का हम नहीं डाल रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है कि दिन भर से यही सब निकल जा रहा है। बट हाँ, ये जो है धीरे धीरे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम देखिए मेल वेल हमेशा चेक करते हैं रात में सोने से पहले, तो आप ना, आप कोई भी इशू है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखे जाए फाइनेंस कमीशन का, सो ये क्वेश्चन नंबर 29। सो अगर हम फाइनेंस कमीशन का देखें, जो आपका कौन सा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन है, तो आपका ये जो है डेमोग्राफिक, हाँ ये ठीक है। परफॉर्मेंस का ये आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं है, ये आपका फालतू है। स्टेबिलिटी आपका ये भी फालतू है। ये टैक्स एफर्ट, हाँ ये भी आपका जो है परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये आप जो है ना इसका परसेंटेज भी देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, सिर्फ टॉप 3 5 का पूरा ही देख लीजिए, 6 को तो है ही। अब अगर हम लोग 30 नंबर देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए आंसर तो यार C है, बट इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये मैसिव वाला है, ये थोड़ा सा है, इशू है ये क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन में हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो भी करंट अफेयर का है। सो ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस जो है वो जस्ट आपका फेयर, जस्ट, रीजनेबल, एप्लीकेबल एंड इंश्योर द बोथ लॉ इटसेल्फ एंड इम्प्लीमेंटिंग द फेयर। ये जो है अगर ऑप्शन ए देखते हैं, ये नेचुरल जस्टिस, ये नॉट डिफाइंड, है ना। आपका ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एग्जैक्टली, ये जो है आपका ये जो डिफाइन नहीं किया है। अब अगर सेकंड वाला देखा जाए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये नॉट इंश्योर द फेयरनेस ऑफ द लॉ, ठीक ना। ये आपका जो फेयर एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये कैप्चर बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर फेयरनेस, ये तो सही है। आपका जो इक्विटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो कोई ड्यू प्रोसीजर का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आपका C जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 देखते हैं। इंडिया जो प्रिजन मैनेज बाय स्टेट, ये एकदम सही है, ठीक ना। और ये रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे का वो भी स्टेट ही बनाएगा, सेंटर क्या है बनाएगा। फिर अब ये जो है प्रिजन एक्ट जो है वो गवर्न किससे कर रहा है, वो 1894 से कर रहा है, ठीक है।
कंट्रोल बाय प्रोविज़न, हाँ ठीक है, ये दोनों जो हैं सही है। सो आपका ए हो जाएगा आंसर। अब अगर देखा जाए कि ये चीफ आर्किटेक्ट आपका ये जो है रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर ये जो प्रियम्बल इज़ अ ट्रेलर, ठीक ना, ये एक ट्रेलर है ऑफ मूवी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। देखिए, ट्रेलर से भी ना आपको दुनियादारी पूरा समझ में आ जाता है कि हाँ अभी ये ट्रेलर में क्या होने वाला है, इस मूवी में क्या कंटेंट है, तो ट्रेलर से समझ में आता है। उसी तरीके से जो आपका ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो आपको प्रेम्बल से समझ में आ रहा है कि हाँ प्रेम्बल में जो लिखा हो वो चीज़ होना चाहिए, वो होगा। वो एक तरीके का आपको जिस्ट है, आपका ट्रेलर है, ठीक ना। सो अब इस तरीके से समझिए। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये डिफाइन द लिम अब पर ये जो है इसमें जो है बहुत सारा अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन देते हैं, ये डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव और नेसेसिटी लॉ, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इनेबल टू क्रिएट पॉलिटिकल ऑफिस, नहीं ये ऐसा भी नहीं है। ये लिमिट करता है, ये लिमिट करता है पावर आपका गवर्नमेंट में, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये अच्छा चीज़ है। और यही आपका जो सिक्योर सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी, ये जो है आपका प्रियम्बल गोल है, ठीक है, नॉट कोर लीगल पर्पस है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है यही आपका सही है, कि ये जो है लिमिट लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर में। फ्रेंड आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। आप देखिए ये जो है दो दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक ना, एक ये वाला क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन, इसमें जो है हम आपको ये वाला जो है इसमें ही बता रहे हैं आपको इसमें क्या इशू क्या किया है। कि अब इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाइडली बिलीव टू बी इनैक्टमेंट ऑफ ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सो ये मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है कि जैसे कि ऐसा कौन ऐसा आपका पार्लियामेंट वाला जो है वो दरकिनार कर दिया है कि चलो अब तुम बैठ जाओ, शांति हो जाओ, शांत हो जाओ, थामो, है ना। तो अब अगर हम 86 का देखें तो 86 का एजुकेशन से आपको फंडामेंटल राइट में, ठीक है। अब इस 44 का देखते हो, रेक्टिफाई द मिस्टेक विच जो है वो 42 वाला में किया, ठीक है, जो रिमूव द एक्सेस प्रो पागलपंथी जो था 42 वाला में किया। सो ये आपका तो है 44 वाला आपको समझ में आ रहा है। 42 वाला देखा जाए तो ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है टू कर्ब जुडिशरी पावर बट नॉट प्राइमरली टू ओवरराइड, है ना, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये सेकंड वाला मेरे हिसाब से जो है ये हालांकि हटा दिया गया है, आपका यूपीएससी वाले लोगों ने हटा दिया, बट आपका जो मेरे हिसाब से जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 इनेक्टेड इन रिस्पॉन्ड ऑफ आपका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनवैलिडेट द लैंड रिफॉर्म लॉ एंड, बट ये जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसमें आपका फ्री ऑफ स्पीच एंड इंट्रोड्यूस एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। ये आपका जो है जो वैलिडिटी आपका जमींदारी वाला जो सेक्शन वाला जो है, जमींदारी वाला जो है आपका, ये इसमें ऐड कौन कौन सा किया, 31A एंड 31B टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था एंड जुडिशरी वाला जुडिशरी रिव्यू से। सो आपका जो था मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए ए, बट इसको हटा दिया गया, तो इसमें हम बता नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ए बताया, बहुत सारे लोगों ने बी बताया। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी वॉडी कम, ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाउ मेनी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमको बताना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये आपका आर्टिकल 338 338B, ठीक। ये नेशनल आपका ह्यूमन राइट, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये नेशनल लॉ कमीशन, ये नेशनल लॉ कमीशन, ये नेशनल लॉ कमीशन, ये आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक ना। ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल आपका जो कमीशन है, ये क्वासी जुडिशल स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आपका तीनों खड़ गया, आपका सिर्फ एक है आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट आपका 36 अगर हम देखते हैं तो 36 आपका जो है कि प्रेसिडेंट, ये इलेक्शन वाला जो प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है कि ये डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वॉइड, हाँ ठीक है, अब वॉइड कर सकता है, और इसका जो भी अपना जो कार्यकाल में किए होंगे वो भी इनवैलिड हो जाए, नहीं वो वैलिड रहेगा। आर्टिकल 71 क्लॉज 2
ये जो है आपका वैलिड रहेगा, तो ये इनवैलिड नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक, ये इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द टर्म एंड रिगार्डलेस द असेंबली डिसोल्यूशन, तो ये भी आपका जो है, ये भी आपका जो है फालतू रिडंडेंट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये बिल प्रेजेंटेड, ये टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक ना, प्रेसिडेंट को, वो जब तक अपना मन है उनका, तो ये भी आपका गलत है। तो नन ऑफ द अबव आर ट्रू, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। सो अब अगर हम लोग फाइनेंस बिल देखा जाए और मनी बिल देखा जाए, तो ये लोकसभा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये ये कैन लिखा हुआ है कि कैन अमेंड, नहीं भैया कैसे अमेंड कर देंगे, ऐसा 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 नहीं होता है, ये कैनॉट होगा। तो ये फर्स्ट आपका तो चला गया। अब सेकंड देखते हैं कि लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल आपका राज्यसभा में, बट ये कैनॉट, ये एकदम सही लिखा है कि कैनॉट अमेंड रिजेक्ट, ये वो ठीक है, ओनली रेकमेंड कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए, ये बेसिक डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, आर्टिकल 117, ठीक है। ये फाइनेंशियल बिल डिफाइन करता है टाइप 1 वाला जो है सब्जेक्ट को आपका जॉइंट सिटिंग का, तो ओनली 2, ठीक। अब हम लोग ये कम्युनिटी रिजर्व आ जाओ, ये कम्युनिटी रिजर्व का अगर हम देखते हैं, ठीक ना, तो ये वार्डन वाला जो बोल रहा है कि ही इज़ गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट, तो अगर हम देखा जाए ये गलत है, ठीक ना। अब अगर हम देखते हैं कि ये कम्युनिटी रिजर्व जो है मैनेज कौन करता है, मैनेज बाय कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी एंड नॉट बाय सोली बाय, ये वार्डन आपका जो है वो उसके अंदर में नहीं आता है, ठीक ना। ये हंटिंग वंटिंग इट्स वेरी ऑब्वियस, ये एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये एकदम बैन, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो ये बैन किया जाएगा, ठीक है। देखिए जब हम ये वाला पेपर जब दे रहे थे, तो ये तो हम ऑप्शन गलत कर दिए थे कि ये जो है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट का है, वो पता होता है, ये वो दिस दैट, इस तरीके से हम जिस तरीके से सोचे तो उस तरीके से हम बता रहे हैं कि नॉन टिम्बर प्रोडक्ट जो है वो अलाउ कर सकता है, कलेक्ट वलेक्ट का फूल वूल जो हुआ, पत्ता होता हुआ, वो सब जो है, वो सब सीड वूड जो हो वो सब कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये भी वहाँ तक सही, बट ये वाला जो था ना, यहाँ पे हम भी गलत कर दिए थे इसमें। हमको ये लग रहा था वार्डन ही आपका हेड है, ये है वो है, और इसमें हम चारों जाके लगा के आ गया था, और ये मेरा गलत था आंसर, सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से मेरा गलत हो गया था, ठीक ना। सो थोड़ा सा वहाँ पे आपको जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने हिसाब से भी सोचना है, ऐसा नहीं है कि आपको जो लिख दिया एकदम उसी को एकदम पत्थर की लकीर मान लेना है, ठीक ना। थोड़ा सा देखिए होता है वहाँ पे, आपको प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा फ्रेंड। देखिए हम कभी भी ना सोचे भी नहीं थे ना कि ये हम, मेरा फर्स्ट पेपर जो है, ये जो प्रीलिम्स का जो पेपर था, ये पेपर मेरा कभी निकलेगा, ठीक ना। अब तक का ये जो है मतलब बहुत ही टफेस्ट पेपर कहा जाता है, लोग कहते हैं, ठीक ना, कि यूपीएससी का, बट ये पेपर मेरा आई हैड क्वालिफाई, तो कहीं ना कहीं वो होता है कि आप जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको बन जाता है ना। कुछ क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, उसका कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर देखा जाए शेड्यूल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो ये जो है नोटिफाई करते हैं आपका शेड्यूल एरिया, हाँ प्रेसिडेंट ही नोटिफाई करते हैं, उनके पास ही सोल पावर है, एंड ये वाला सही है आपका। अगर हम ये देखा जाए, नो फिक्स स्ट्रक्चर डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डलेस द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, हाँ ठीक है। अब ये जो है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, ये जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट लोअर क्लस्टर ब्लॉक, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये जो चीफ मिनिस्टर कंसर्न ऑफ द रिक्वायर्ड टू एनुअल समिट टू होम मिनिस्टर, नहीं ये आपको देखिए यहाँ पे गलती किया क्या है, ये आपको कॉकटेल कर दिया है, ये जो कॉकटेल नहीं, ये गवर्नर होगा यहाँ पे, ये होम मिनिस्टर नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा। सो ये आपका आंसर है, ठीक ना, तो ओनली 2 होगा आंसर। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 40 वाला जो है। सो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ सम जजमेंट ऑफ रिजर्वेशन, ये जजमेंट ऑफ रिजर्वेशन हम जानते हैं कि 16 क्लॉज 4 में है, ठीक ना। अब हम लोग देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन वुड लिमिट, हाँ भैया ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कर दें, हाँ ये जो है आर्टिकल 333 स्टेट दैट द क्लेम ऑफ SC/ST सर्विसेज वुड बी बैलेंस इन एफिशिएंट एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सही है, बट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन, ये तो कहीं डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। बहुत सारा चीज़ जो है ना, वो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डिफाइन किया है, तो वो एकदम नहीं किया होगा, ठीक ना।
सो ये भी हम उसी तरीके से तुक्का लगा के इसको सही किए थे। तो ये वाला मेरा सही था। और अगर हम देखा जाए धाने कटका, तो ये धाने कटका जो है आपका कहाँ पे, अमरावती में। अमरावती कहाँ पे स्तूपा है जो अर्लीस्ट, देखिए अमरावती से ना क्वेश्चन आपका हर एक बार आता ही आता है, ठीक ना। तो उसको देख लीजिएगा, 2025 में भी क्वेश्चन आया था अमरावती से रिलेटेड, ये स्तूपा। और वो ऐसा स्तूपा था ना यार कि वो कोई सुना ही नहीं था उसके बारे में, हम तो उसको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ गया। देखिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ना कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि आप कितना ही पढ़ लीजिए उसके बाद भी ना एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। ये आपका अमरावती जो है ये कहाँ पे अर्लीस्ट, ये बुद्ध स्तूपा जो है, ऐसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो है ये एंशंट इंडिया का से रिलेटेड है। तो ये जो स्तूपा है, ये कंसेप्ट ऑफ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट ओरिजिन, हाँ ठीक है, बुद्धिस्ट से ही आपका जो ये स्तूपा जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ओरिजिनेटेड बाय बुद्धिज़्म। पर्टिकुलर ये हाउस रिलिक विलिक जो बनाता है लोग बुद्धा का, जो भी आपको पर्टिकुलर जो भी आपको मिल जाए। फिर ये जो आपका बुद्ध, ये स्तूपा जनरली आपका जो रिलिक से आपका रिलेटेड है, रिपोजिटरी है। तो ये भी आपको जो ऐश वैश जो है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है बुद्ध, और ये उनका जो और भी जो सेंट वगैरह होते हैं उनका आपका रिलिक होता है, ठीक है, ये भी मानते हैं। अब ये आपका कौन सा है, आपका 11th क्लास आर्ट एंड कल्चर वाला जो बुक है। देखिए वो जो बुक है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस बार 2025 में एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आया है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2023 का एक क्वेश्चन मिला ना आपको, अभी और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ये स्तूपा जो है ये, हाँ ठीक है, ये बहुत सारे जो स्तूपा जो बिल्ड किया करते हैं कमेमोरेट करने के लिए इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ प्रिविलेज, ये सब के लिए। तो ये आपका, ये भी आपका सही है, आपका 3 आंसर। ये देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से है, आपका आर्ट एंड कल्चर से है, ठीक ना। आर्ट एंड कल्चर, आप उसको जो आर्ट एंड कल्चर जो एनसीईआरटी जो है आपका 11th क्लास का है, उसको आपको एकदम बाय हार्ट आपको देखना होगा, ठीक ना। आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उससे नहीं आने का सवाल नहीं लेता है। अब देखा जाए कोरकई, ये कोरकई जो है आपका किसका, पांड्या का, ठीक है। ये आपका पूमफुहर, ये किसका है, छोला का। मुरछी, ये छेरा का। ये जो है ना, ये यहाँ पे एविडेंस भी मिलता है कि ये रोमन वोमन के साथ में ट्रेड व्रेड करने का। तो ये क्या क्या है आपका, पोर्ट है। ये अब देखिए संगम से, आपका संगम से ये क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, ठीक ना। तो ये वटा 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 की रूटल, ठीक ना, वटा की रूटल। तो ये जो है कि ये एक तमिल में ये एक प्रैक्टिस है कि अगर जो राजा अगर हार जाता था लड़ाई को, तो ही मतलब कि वो क्या कहता है कि अपना मतलब फास्टिंग है ना, फास्टिंग से अपना वो डेथ अपना एक्सेप्ट कर लेता था, कि वो सुसाइड टाइप का जो होता था। सो अब अगर ये देखा जाए तो आपका जो किंग है डिफीट, अगर वो बैटल हो जाता था तो मतलब कि वो डेथ कर लेता था, है ना, तो स्टारवेशन से। सो अब अगर हम लोग नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये 8th सेंचुरी का अगर हमको बता रहा है, ठीक ना। होयसला जो है वो 11th सेंचुरी में आया है, ये 11th सेंचुरी में आया है। ये आपका जो है नेक्स्ट वाला जो है आपका, ये लेट 11th सेंचुरी में आया है, गहरडवालास। ये ककाटिया जो है, ये तो आपका जो सबसे फेमस आपका एक वुमेन बनी थी इसमें, यहाँ पे लीडर बनी थी। इस पे एक मूवी भी बना हुआ है, ये 12th सेंचुरी में है। यादवास जो है ये भी आपका 12th सेंचुरी में, तो नन होगा आंसर, ठीक। अब हम लोग ये जो है आपका देवी चंद्रगुप्तम, ये जो है विशाखा दत्त साहब लिखे हैं इसको, ठीक। ये बिल्हाना कौन लिखा है, बिल्हाना का जो है क्या लिखे हैं, ये विक्रम देवा कुछ करके ये किताब लिखे हुए हैं। हमीरा महाकाव्य, हमीरा महाकाव्य, ये जो है न्याय चंद्र सूरी, ये जो है आपका जैन स्कॉलर है, ठीक ना। हमीरा ये तो सही है। मिलंदा पन्हा, ये मिलंदा जो है नागसेना है, नागार्जुना नहीं है, ठीक ना। ये वाला जो था नाग हम देखें और आगे और उसके बाद हम पढ़े ही नहीं, तो ये आपका मेरा गलत हो गया। तो ये जो मिलंदा पन्हा ये गलत है, ठीक है।
ये नीति नीति काव्यमित्रा, ये भी जो है आपका जो है सोमदेवा सूरी, आपका ये भी आपका जैन आपका स्कॉलर है। ये इंस्पायर किससे हुए थे? कौटिल्य से हुए थे इंस्पायर। तो ये भी आपका सही है, तो 2 आपका सही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए जैनिज़्म से क्वेश्चन आया, भर भर के क्वेश्चन आता है जैनिज़्म से। तो जैनिज़्म से ये क्या है ना कि एनिमिज़म को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक ना, कि कण कण में जीव का वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो है आपका ये स्टेटमेंट ही यही है कि किस सोल से रिलेटेड है, कि रॉक वूक सब में आपको मिलता है, वो आपका जैनिज़्म से रिलेटेड। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रूलर है विजयनगर एम्पायर का, ये तुंगभद्रा में आपका जो बना कनाल वनाल जो बनाया था, तो ये जो है आपका देवराया वन, ये आपका है, ठीक है। ये विरूपाक्षा के समय में तो डिक्लाइन करने वाला था एम्पायर, तो वो तो नहीं है। अब नेक्स्ट जो है कि ये सरेंडर कर दिया दीव, ठीक है। ये मिडावल, ये गुजरात में ये आपका सरेंडर कर दिया दीव टू पोर्टुगीज को। सो ये कौन था? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह का ये जो है 1526, ये कब हुआ था? ये से लेके 37, ये आपका ये टाइमिंग है। तो ये 26 में बाबर इधर पानीपत वाला नॉर्थ में है, तो ये साउथ में जो है ये ग्रांट कर दिया था दीव को आपका, कि ठीक है भाई थोड़ा सा हमको हेल्प कर दो मुग़ल से, हम तुमको ये दे दे रहे हैं। तो आपका ये है आपका ये स्पेक्ट्रम में आपका पेज नंबर 26-27 में है, ठीक ना। इसको देखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर हम देखा जाए 50, सो ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया बोले तो आपका बेंटिक साहब। तो बेंटिक साहब जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़ किए थे, एकदम जेनिथ लेवल पे लेके चले गए थे सेंट्रलाइज को। तो ये आपका सही है। अब ये आपका जो है रेगुलेटिंग वाला, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। ये पिट्स वाला जो है वो ड्यूल कंट्रोल वगैरह सिस्टम वगैरह लाया था। आप फ्रेंड ये वाला जो है ना, एक बार आप देखिएगा, जो मैंने बुक अभी देख रहा हूँ कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51, ये जनानी सुरक्षा योजना से रिलेटेड है। तो ये मतलब फीमेल से आपका रिलेटेड है, तो जनानी का मतलब हुआ वुमेन। सो ये आपका सेफगार्ड ऑफ मदर, वो प्रेगनेंसी वाला से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट फर्स्ट वाला सही है, मैटरनल टू रिड्यूस मैटरनल न्यूनेटल ये मोर्टेलिटी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वाला, हाँ ठीक है। ये प्रमोट करते हैं कि जो डिलीवरी होनी चाहिए वो इंस्टीट्यूट वगैरह में आपको होना चाहिए, कि उनको सेफ़ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कि अगर होम डिलीवरी होता है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, कि उनके पास में कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं होता है कि हाँ वो तुरंत उनको अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर वो कहाँ से मैनेज करेंगे, उनको लूज़ करना पड़ जाएगा चाइल्ड को। सो ये जो है यही आपका प्राइम मोटिव है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लेकर। अब जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू सिक इन्फेंट, नहीं ये आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें है, ये आपका नहीं है। आपका सिर्फ ये जो मैटरनल जो न्यूनेटल है वो 28 दिन तक का ही दिया हुआ है इसमें GSY में, ठीक ना। तो ये आपका सिर्फ 3 फर्स्ट 3 जो है वो आपका सही है, बाकी सबका गलत है। अब ये अनिमिया मुक्त भारत जो है, ये जो है आपका जो अनिमिया से जो वुमेन बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहती है, ये कैल्शियम आपका सप्लीमेंट नहीं है, ये याद रखिए, कैल्शियम नहीं, आपका जो है वो आयरन फॉलिक एसिड आपको देना है, प्रोवाइड करना है। तो ये आपका गलत है। इससे अच्छा तो अगर चिया सीड भी दीजिएगा ना, तो चिया सीड से भी बहुत बहुत हद तक ना आपको नॉर्मलाइज हो जाएगा, हर चीज़ आपको चिया सीड में मिल जाएगा। ये बहुत फेमस है, चल रहा है मार्केट में। तो ये सब तीनों ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट वाला गलत है। अब अगर हम देखें 53, ये अगर जो है कार्बन फाइबर विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ठीक है एकदम, आपका यही तो अभी चल रहा है ऑटोमोबाइल में या फिर एयरक्राफ्ट में, ये क्या रिसाइकिल नहीं हो सकता? कहीं नहीं रिसाइकिल हो सकता है भाई, ऐसा क्या है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है? ये गलत है, ठीक ना। आपका ये जो 54 अगर हम देखते हैं, तो ये बहुत ही, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे आपका, देखिए थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें कि एक्सेलरोमीटर, ठीक ना, वो अगर सडन सडन अगर जैसे गाड़ी चल रहा है 70-80 का, ठीक ना, अगर मान लीजिए 90 का स्पीड में गाड़ी चल रहा है,
ठीक ना। तो एक एक्सेलरोमीटर, एक डिटेक्टर लगा हुआ रहता है गाड़ी में, ठीक है। जो अचानक से अगर डी एक्सेलरेट हो जाएगा तो ये ट्रिगर कर जाएगा, सारा जगह का जो एयर बैग है वो सब खुल जाएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आया फ्रेंड कि अगर आप बहुत स्पीड में चल रहे हैं और अचानक से अगर सडन कुछ भी अगर आपको स्पीड डी एक्सेलरेट कर जाता है, मान लीजिए 90, तो अगर लगा कहीं धक्का लगा तो एकदम सीधे 90 से आपको एग्जैक्ट आपको कुछ ही सेकंड में आपको 30 सेकंड जीरो हो जाए, तो सब तरफ का जो है आपको एयर बैग है वो खुल जाता है। तो अब अगर देखा जाए कि डिटेक्ट द क्रैशिंग कोलिजन, हाँ रिजल्ट जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग, ये जो है इंस्टेंटेनियसली। सो ये एकदम आपका सही है, इंस्टेंटेनियसली आपका जो है वो निकल जाएगा, एयर बैग जो है सब तरफ से निकल। अब ये जो है डिटेक्ट करता है ये एक्सीडेंटल फ्री फॉल, ये भी आपका ये प्रिवेंट आपका, ये अगर लैपटॉप वगैरह को अगर आप, तो वो ऑफ़ होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, वो ऑफ़ इसलिए हो जाता है लैपटॉप गिरने पे जो कि वो जो लॉसेज है वो लॉसेज ना हो, है ना, वो प्रिवेंट कर देता है और बचा देता है। ये डिटेक्ट करता है टिल्ट, अगर ये स्मार्टफोन वगैरह है रोटेट करना डिस्प्ले उसके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड को, तो ये जो ओरिएंट ये कंट्रोल करता है बाय यूजिंग एक्सेलेरोमीटर आपका जो है डिवाइस को। तो ये तीनों आपका जो है ये सही है, ठीक ना। अब नेक्स्ट वन, है ये आपका बायोफिल्टर से रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिसर्कुलेशन वाला जो एक्वा कल्चर सिस्टम है, तो ये बायोफिल्टर ये जो है प्रोवाइड करता है वेस्ट ट्रीटमेंट टू रिमूव अनईटन फिश। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब बायोफिल्टर ही आपको कर देगा, ये आपका बायोफिल्टर इज़ नॉट अ मैकेनिकल फ़िल्टर, ठीक ना। ये जो है इट कैन नॉट रिमूव अनईटन फिश वगैरह जो है सॉलिड और सॉलिड पार्ट को। ये जो है मैकेनिकल फ़िल्टर वगैरह होता है, ये सेडिमेंट्री टैंक वगैरह होता है ना। आप अगर बहुत सारा जो अगर आप देखे होंगे ये सब चीज़ को, ट्रिकलिंग फ़िल्टर वगैरह, सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह, सो वो सब जो है बहुत सारा फ़िल्टर करता है, उसके बाद जाता है अंदर कोर में। तो बायोफिल्टर ये जो है हैंडल करता है सिर्फ डिज़ोल्व नाइट्रोजन, आपका जो नाइट्रस वेस्ट वगैरह होता है, नॉट फिजिकल सॉलिड वगैरह होता है। तो ये फर्स्ट आपका जो है वो एकदम फालतू स्टेटमेंट है। सेकंड जो देखते हैं, बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन आपका जो फिश आपका वेस्ट टू नाइट्रेट, ये आपका सही है। अगर आपका सेकंड वाला देखा है, थर्ड वाला देखा जाए कि ये जो अमोनिया जो है ये बहुत ही टॉक्सिक होता है ना। तो अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्रेट में, ये लेस टॉक्सिक होता है, इसी को तो हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये तो आपका सही है। अब अगर हम लोग देखा जाए ये वाला कि बायोफिल्टर ये इंक्रीज़ करता है फास्फोरस और एज ए न्यूट्रिएंट, हाँ ठीक है, ये आपका जो है यही तो आपका इंक्रीज़ कर देता है, तो आपका फिश जो है वो आपका ठीक है। अब हम लोग ये जो है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस वाला अगर हम देखते हैं, ये सेफीड जो है ये आपका एक स्टार है, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट टक चक 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 चक, मतलब डिम आपका पीरियोडिकली, मतलब कि आपका रात वाला जो आहट आहट वाला टाइप का है, ठीक ना। और ये जो नेबुला आपका ये एनसीईआरटी आपने 11th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें दिया हुआ है। तो ये जायंट डस्ट है, उसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया वहाँ से, ठीक ना। तो एनसीईआरटी आपका 11th क्लास फिजिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसमें हम क्वेश्चन आपको ना बहुत सारा क्वेश्चन हम दिखला सकते हैं आपको फ्रेंड। ये पल्सर जो है, पल्सर 220 का नहीं बात कर रहे हैं हम, ये आपका न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक ना। ये मैसिव आपका जो है वो स्टार रन आउट विद द फ्यूल एंड कोलैप्स। तो ये आपका जो है वो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये ज़बरदस्त आपको लाइट मिलेगा, वो आपका ए एंड सिर्फ आपका जो है पल्सर ही आपका जो सही है, बाकी सब आपका गलत है। अब ये जो है ये क्वेश्चन हम गलत करके आए थे वहाँ पे। सो ये जो है सैटेलाइट नेविगेशन किस किस कंट्री के पास में है। सो हम वहाँ पे हम देखें कि यार सबसे ज़्यादा जो डेवलप हमको सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि एडवांस कंट्री हमको ये दिख रहा था, बट इसमें इसके पास में नहीं है। ये भी आपका जीपीएस, ऑस्ट्रेलिया जो है जीपीएस यूज़ करता है, कनाडा भी जीपीएस यूज़ करता है, इजराइल भी जीपीएस यूज़ करता है, बट इसका खुद का है QZSS। ये QZ क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये इसका रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। जापान जो है आज के डेट में जापान है, ठीक। अब ये जो है 58
ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आपका देखिए बैलिस्टिक वाला और ये क्रूज़ मिसाइल को ये रिवर्स कर दिया है, ये दोनों आपका जो है कॉकटेल कर दिया है। ठीक, अब ये जो है आपका अग्नि 5 ये इंटरकॉन्टिनेंटल, ये आपका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ठीक ना, ये ना कि ये क्रूज़ मिसाइल है, तो ये आपका ये भी आपका गलत है। ठीक, अब ब्रह्मोस जो है सुपर क्रूज़ मिसाइल है, तो ये भी आपका गलत है स्टेटमेंट है, तो ये दोनों आपका गलत है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक ना, सो अगर हम लोग मरकरी वाला जो देखा जाए गोल्ड माइंस वगैरह में, देखिए आपका जो गोल्ड माइंस वगैरह में जो सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन, अगर वहाँ पे लिखता है ना सल्फ़र भी मिलता है, तो हाँ मिलता है। ठीक ना, आपको नाइट्रस भी मिलता है, हाँ मिलता है, आपको बहुत सारा जितना भी आपको गैसेस है आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक ना, तो अब ये सेकंड वाला जो है ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इस कॉज मरकरी, हाँ एकदम भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। देर इज़ नो नॉन सेफ लेवल, हाँ ये कोई सेफ लेवल नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO और UNEP, देर इज़ नो सेफ लेवल व्हेन आपका मरकरी एक्सपोज होता है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस होता है, इसलिए तो मीनामाटा वाला जो हम लोग साइन किए हुए हैं, जापान जो इनिशिएट किया था। ये ग्रीन आपका हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये आपका जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, ये बहुत ही क्लीन आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो अब अगर हम ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन देखते हैं कि ये डायरेक्ट, ये कैन यूज़ एज ए डायरेक्ट फ्यूल एज ए इंटरनल कंबशन, सो ये अभी जो है कपल ऑफ जो कंपनी है जैसे टोयोटा वगैरह जो है ये आपका वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है, इंटरनल कंबशन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका सही है। ये ब्लेंड एज ए नेचुरल गैसेस टू हीट पावर जनरेशन, ये भी जो है आपका अप टू ब्लेंड कर रहा है 20% आपका नेचुरल गैसेस को, तो ये भी हद तक सही है। अब आपका थर्ड वाला जो है कि यूज़ हाइड्रोजन फ्यूल, ये भी आपका जो है बहुत सारे जो फ्यूल सेल जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन में इनटू इलेक्ट्रिसिटी वाया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये जो है टोयोटा वगैरह जो है अभी ये आपका लॉन्च किया हुआ है। ठीक ना, तो ये भी आपका जो है दोनों तीनों सही है। हम लोग अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन को बॉर्डर कौन कौन सा है, सो सराउंडेड कौन कौन सा है, तो ये 7 कंट्री आपका जो है वो आपको यूक्रेन को सराउंड किए हुए हैं। ये आपका बेलारूस आ जाएगा, हंगरी आ जाएगा, मोल्डोवा आ जाएगा, पोलैंड आ जाएगा, रोमानिया आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, स्लोवाकिया आ जाएगा। सो आपका ये जो है बल्गेरिया ये एकदम भी फालतू सा है, चेक रिपब्लिक ये भी फालतू है, ये आपका हंगरी एकदम सही है, लाटविया गलत है, लिथुआनिया ये भी गलत है, रोमानिया ये सही है। ठीक, सो अब अगर हम लोग 62 देखते हैं, ये आपका जो है अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। ठीक ना, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल जो इंसोलेशन आपका ये इक्वेटर में 10% नहीं, ये आपका जो इंसोलेशन जो है इक्वेटर में 2 से 3% रहता है, हायर देन पोल। ठीक ना, ये 2 से 3% हायर देन पोल, नॉट 10% फ्रेंड। ठीक ना, अब सेकंड वाला जो देखते हैं कि ये जो है इंफ्रा रे जो है कंस्टिट्यूट रफली 2/3, ये जो है इट डर नॉट दे डू नॉट कंस्टिट्यूट 2/3 ऑफ इंफ्रारेड, ये रफली आपका जो है वो 49% आपका कंस्टिट्यूट करता है। अब ये भी आपका गलत है। अगर ये थर्ड वाला देखते हैं कि इंफ्रारेड जो वेव है ये लार्जली अब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर दैट कंसनट्रेट इन लोअर एटमॉस्फेयर, ये भी आपका सही है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड आपका ये आपका सही है। ठीक ना, इंफ्रारेड आपका जो वेव है ये पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम का ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर रेडिएशन, ये जो है आपका ये इंफ्रारेड इज़ नॉट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये आपका फालतू से स्टेटमेंट दिया हुआ है। और एक चीज़ पता है फ्रेंड, आपको मैं बताऊं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की वजह से हमें और एक मेरे दोस्त में हम लोग दोनों में बहुत ही बकझक हो गया था कि हम बोले और वो कुछ अलग बोलने लगा। सो अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका जो स्पेक्ट्रम वगैरह जो है उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए कि आपका रेडियो आता है, माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड आता है, विजिबल आता है,
अल्ट्रा वायलेट आता है, एक्सरे आता है, गामा आता है। जो आपका रेडियो जो होता है वो आपका लॉन्ग वेवलेंथ होता है, और वो एक्सरे जो होता है ये गामा जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है। तो ये थोड़ा बहुत ना आप ये देख लीजिएगा, ठीक। गॉश, क्वेश्चन 63। अब ये वाला जो है आपका 63, ये सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच। नहीं, कैसे रिच है, कैसे रिच होगा, नहीं एकदम भी रिच नहीं होगा। ये जो ट्रॉपिकल वाला जो है, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है आपका जो है लेटराइट और ऑक्सीसोल, ये जनरली न्यूट्रिएंट जो है वो पुअर होता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही हेवी रेनफॉल होता है और लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से। तो ये तो आपका एकदम ऐसे ही स्टेटमेंट निकल गया, सेकंड वाला आप बना के आ गए, ठीक है। बट सेकंड वाला अगर देखते हैं हम कि हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आपका एक्सेलरेट करता है, डिकम्पोज करता है, एंड मीनिंग द न्यूट्रिएंट आर क्विकली रिसाइकेबल थ्रू द वेजिटेशन एंड नॉट रिटेन इन द सॉइल। ये आपका जो है आपका सही है, आपका स्टेटमेंट है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज़ ग्रेटर इन समर, ठीक। अगर देखिए एक स्पेसिफिक हीट का अगर हम कंसेप्ट समझते हैं, स्पेसिफिक हीट का, तो ये अमाउंट ऑफ हीट नीड टू रेज द टेम्परेचर इन द सब्सटेंसेस। ये आपका जो वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, ये जो है हीट और कूल आपका जो है वो स्लो करता है, ठीक ना। वाटर अगर ये लैंड का अगर देखा जाए तो ये ठंडा और गर्म जल्दी होता है एज ए रिज़ल्ट, ठीक ना। एज ए इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि समर में आपको जो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, एकदम तुरंत तपने लगता है। और ओशन जो है देखिए ज़मीन जो है जल्दी गर्म भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। और ओशन जो है कि वो वैसा नहीं है, तमाशा नहीं करता है, ठीक है। तो विंटर के टाइम में क्या होता है कि ये जो लैंड जो है वो कूल बहुत फास्ट होता है, बट ओशन जो है रिटेन देयर हीट, ठीक ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो ये दोनों आपका स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 यार 65 अगर हम लोग देखें पी में और एस में, तो देखिए पी वेव में देखिए पी से पापा, एस से सन। सो अगर पापा सन वाला स्टोरी अगर इस तरीके से, तो पी वाला जो है पापा जो है वो बहुत ही फास्ट चलते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्रेशन, आपका ये कंप्रेशन वेव होता है, ये वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। और ये ट्रैवल थ्रू ये सॉलिड लिक्विड गैस सबसे आपको ट्रैवल कर जाएगा, है ना, और अलोंग एक साइड से एकदम चलता रहता है। और ये एस वेव वगैरह आते हैं सन वाला साइड में आते हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये स्लो है, अगर वो फास्ट है तो ये स्लो होगा। और ये जो है आपका ट्रैवल करेगा सिर्फ सॉलिड में, एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड। और ये जो वाइब्रेट होता है आपके राइट एंगल आपका मोशन बनाता है, ठीक है। ये सिस्मोग्राफी में आपका पी वेव पहले आता है, उसके बाद सेकंड आता है ना, रिकॉर्ड अगर किया जाता है तो। अब हम लोग यहाँ पे जो है आपका देखते हैं कि ये सिस्मोग्राफ में आपका पी पहले रिकॉर्ड होता है, हाँ ये सही है। आपका पी जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये जो है द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ये भी आपका सही है। सेकंड जो है कि वेयर एज जो है वो वाइब्रेट करता है, राइट एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये भी दोनों आपका सही स्टेटमेंट है। अब हम लोग 66 का देखते हैं कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का अगर जो देखा जाए, तो नन ऑफ देम यूज़ सी वाटर। क्या नहीं यूज़ करेगा, जो तमिलनाडु वाले लोग होंगे वो जो वहाँ पे पावर प्लांट है वहाँ पे यूज़ नहीं करते होंगे। तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट है आपका जो कोस्टल रीजन में, तो वो तो यूज़ करेंगे ना। कि नन ऑफ द सेटअप द वाटर स्ट्रेस, ऐसा कैसे हो सकता है। वाटर स्ट्रेस में भी बहुत सारा है, महाराष्ट्र या आपके छत्तीसगढ़ में भी ऐसा वाटर स्ट्रेस रीजन में भी आपको हम लोग सेटअप किए हुए हैं, ठीक है। अब ये नन ऑफ देम है प्राइवेटली ओन, तो ये आपका जो टाटा है, अदानी है, JSW है, ये सब भी तो आपको प्राइवेटी वाले लोग हैं। ये तीनों लोग तो तीन मतलब नन होगा आंसर, ठीक है। वोल बैचिया ये जो है आपका कंट्रोल करता है
कि वायरल डिजीज़ को स्प्रेड बाय द मॉस्किटो। वोल्बैचिया जो है एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है इंसेक्ट को इंक्लूडिंग द मॉस्किटो। ये मॉस्किटो इन्फेक्ट करता है। देखिए ये जो है ना एक तरीके का रिड्यूस करता है ये, जैसे कि अगर ना मच्छर में इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, अगर बहुत लेमन टर्म में अगर देखा जाए तो ये जब एक दूसरे के साथ जब मतलब साथ में रहता है तो वो मतलब भेजता है एक दूसरे को, तो उससे कौन कौन सा जो आपका जो डिजीज़ है उसको रिड्यूस कर देता है। जो वायरस जैसे लगता है डेंगू होता है, जीका होता है, चिकनगुनिया होता है, जो बायोलॉजिकली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग करते हैं कंट्रोल। देखिए फ्रेंड, कुछ चीज़ होता है ना जो आपको रफ वे में आपको समझना पड़ता है, अगर कुछ चीज़ होता है जो आप इजी आपको वो पिन पॉइंट करके समझना होता है। तो अब वो जो रफ वे में आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, बट उसको आप समझ जाते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को ना आपको उसी तरीके से समझना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम यहाँ बोल नहीं सकते हैं आपको। जैसे वॉल बैचे वाला है उसको तो हम समझ रहे हैं कि कैसे उसको किया है ना, मैनिपुलेट किया है, बट उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो अगर ये देखा जाए कि अगर जियो इंजीनियरिंग, अगर आपका जियो इंजीनियरिंग एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड अगर देखा जाए तो ये बसाल्ट रॉक जो है ये डस्ट स्प्रेड इज़ नोन इनहेंस वेदरिंग वगैरह जो है आपका ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन एटमॉस्फेयर एंड स्टोर देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, ओशन जो है ये ऐसे हम बता रहे हैं अभी आपको, इसमें हम नहीं पूछ रहे हैं। ये ओशन एल्कलिनिटी इन्हांस करता है एडिशन ऑफ लाइम्स एंड इंक्रीज करता है आपका ठीक कार्बन नेट। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं आपका ये स्प्रेड, ये ग्राउंड, ये बसाल्ट रॉक एंड फार्मलेस, हाँ ठीक है ना, इसको करेगा। ठीक है, ये इंक्रीज़ कर देता है एल्कलिनिटी ऑफ बाय एडिंग लाइम। लाइम समझ रहे हैं, जो तंबाकू में जो लोग सफ़ेदी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कैप्चर करता है आपका, ये कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑफ वेरियस इंडस्ट्री बाय पंपिंग। हाँ ठीक है, ये भी आपका जो है आपका तीनों सही है। ठीक ना, अब ये जो है नेक्स्ट 68 नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियल मेटा जीनोमिक्स से रिलेटेड है। ये जो है मेटा जीनोमिक्स से आपका ये आप समझ में आता है कि ये एक स्टडी करता है जेनेटिक वगैरह को और मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल सैम्पल। ये मेटा जीनोमिक जो है ये कलेक्ट करता है एयरबॉर्न जो इन्वायरमेंटल जो डीएनए वगैरह होता है विच इज़ यूज टू मॉनिटर बायोडाइवर्सिटी, है ना, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन वगैरह को। सो अगर हम इस तरीके से देखा जाए, सोचा जाए, तो ये कलेक्ट करता है डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। ठीक है, सो अब अगर ये जो माइक्रो सैटेलाइट जो डेटा है डीएनए है ये आपका शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ये हाईली वेरिएबल है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग वगैरह में, पॉपुलेशन जेनेटिक आपका है, पेरेंटेज एनालिसिस में ट्रैक करने के लिए एवोल्यूशन चेंजेस का। ठीक ना, तो ये आपका जो है फर्स्ट है, ये स्टडी करता है एवोल्यूशन आपका रिलेशंस अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फाउना। ठीक, अब 71 अगर हम देखते हैं कि 71 जो है 71 रेफरेंस टू इंडिया, ये एमएसएमई का जो देखिए ये एमएसएमई वाला जो आपका जैसे स्मॉल मीडियम माइक्रो वाला जो है, तो अगर ये मीडियम वाला के बारे में पूछा है तो मीडियम वाला जो है ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट उसका लेस देन 50 CR है और टर्नओवर जो है लेस देन 250 CR है। ठीक है, तो ये 2020 का डेटा है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन था। तो ये आपका पहला वाला एकदम गलत है, फालतू स्टेटमेंट है। ऑल द बैंक लोन टू एमएसएमई, हाँ यही तो आपका एकदम प्रिस्क्राइब नॉर्म है, किसका है आपका, ये है आरबीआई वाला लोग का है। तो ये आपका एकदम भी सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट आपका गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है CBD का, हाँ CBDC का आपका जो है ये सेंट्रल बैंक करेंसी डिजिटल करेंसी का है। तो ये अगर देखा जाए कि ये जो है पॉसिबल टू मेक द पेमेंट
डिजिटल विदाउट ये इंटरमीडियरीज का, ये इंटरमीडिएट स्विफ्ट वगैरह यूएस डॉलर, हाँ एकदम आराम से आप इससे कर सकते हैं डिजिटल वाले से। ठीक, ये डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन ऑफ आपका जो है प्रोग्राम्ड इन सच अ टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम देखिए, अगर इसका हम थोड़ा सा देखें, ये एक्सपायर कर जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, है ना। तो ये जो है डिज़ाइन करते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज से रिलेटेड कि हाँ ये सर्विसेज आपको इतना टाइम में अगर आप नहीं अवेल करते हैं तो ये एक्सपायर कर जाएगा। जैसे बहुत सारा रिचार्ज का कूपन जो आता था पहले के टाइम पे, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें जो है रहता था कि आपका टाइम दिया हुआ था कि आप इस डेट में अगर नहीं रिचार्ज कीजिएगा तो ये एक्सपायर कर जाएगा, तो वो एक्सपायरी वाला उस तरीके से इसको आप डील कर सकते थे। तो ये जो है वो सेकंड वाला जो है फालतू सा है, फर्स्ट वाला सही है। अब ये जो है बीटा वाला, बेटा, है ना, तो ये बेटा जो है ना, अगर ये जो है आपका बेटा, है ना, ये बीटा आपका जो है मेज़र करता है स्टॉक वॉलेटिलिटी को, ठीक है, एंड रिलेटिव टू द मार्केट। ये अगर बीटा आपका 1 हो जाएगा तो स्टॉक मूव इन द मार्केट, अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो ये आपका मोर वॉलेटाइल हो जाएगा। अगर बीटा लेस देन 1 हो जाएगा तो ये लेस वॉलेटाइल, मोर देन 1 आपका मोर वॉलेटाइल, लेस देन 1 लेस वॉलेटाइल। तो आपका ये डी जो है ये मेज़र करता है फ्लक्चुएशन चेंज ऑफ द स्टॉक ओवरऑल द स्टॉक ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SHG से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है ये इनिशिएटेड नहीं SBI कहाँ से करेगा, ये नाबार्ड। देखिए ये जो है आपका नाबार्ड साहब जो थे वो 1992 में किए थे, ठीक। और ये जो आपका जो है कि ये एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये जो है आपका ग्रुप का लाइबिलिटी बन जाता है कि वन अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो अदर हेल्ड टू बी अकाउंटेबल। सो इसी की वजह से तो ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है फ्रेंड, ठीक ना। और ये रीज़न में इनके वजह से कि रीजनल रूरल बैंक ये शेड्यूल ये सब तो सपोर्ट करेगा, ये इसी के लिए तो हम लोग बनाए ही है SHG जो फाइनेंसिंग करने के लिए, इसी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक। तो ये दो आपका सही है। अब नेक्स्ट है आपका कि ये इंडिया पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है ये लार्जली फोकस करता है क्यूरेटिव को। देखिए ये एकदम भी सही स्टेटमेंट है, ये क्यूरेटिव को ही ज़्यादा फोकस करता है। ये ट्रीटमेंट द डिजीज़ आफ्टर, आपका ट्रीटमेंट होता है आफ्टर डिजीज़ ऑकर, ठीक ना। ये आपका इसलिए तो हम लोग जो है आयुष्मान भारत वगैरह जो है ये वेलनेस सेंटर जो हम लोग बनाए कि आपका ये जो थोड़ा सा अब चेंजेस किया जा सके। तो ये आपका सही है। सेकंड वाला भी आपका जो है, अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच है हेल्थ सेक्टर का, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ जो है वो आपका किसका सब्जेक्ट है, आपका स्टेट का है, वो 7 शेड्यूल में आता है, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है, ए है आपका आंसर, दोनों आपका सही है। अब ये जो है आपका 76 अगर देखा जाए कि ये आपका UN वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये जो है आपका इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन 25%, है ना, ये आपका ऑफ द वर्ल्ड, ये एकदम भी सही स्टेटमेंट है। एनुअली आपको ये 25% ज़्यादा करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है क्वार्टरली, ठीक है, ग्राउंड वाटर, एंड ये सेटिस्फाई करता है ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, प्राइम रीज़न नहीं है। आपका एग्रीकल्चर कहाँ जाएगा फिर, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में पानी हम लोग उड़ाते हैं, ठीक ना। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत है, फर्स्ट वाला ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आर्टिकल 355 ये आपका ड्यूटी है यूनियन का टू प्रोटेक्ट आपका स्टेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये आपको दोनों सही है, ठीक। ये अब सेकंड वाला जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट स्टेट ऑफ लीगल काउंसिल, नहीं कैसे एग्जाम कर देगा, आप नॉर्थ कोरियन थोड़ा रख रहे हैं कि ये जो है आपका आर्टिकल 22 के बारे में बोल रहा है कि ये प्रिवेंट करता है डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बोल रहा है कि पर्सन हैव राइट टू इन्फॉर्म। क्या आप कौन से ग्राउंड में, आप नॉर्थ कोरिया में नहीं हो क्या, आपको एकदम ओवरनाइट रख दिया। अब नेक्स्ट वाला जो है ये आपका कि ये पोटा से रिलेटेड है कि ये 2002 में आया था ये वाला, ठीक ना। ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है। इसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि ये जो है पोटा जो है आपका 2002 में आया था,
बट ये ना कन्फ्यूज़न करके रख दिया था, है ना। जैसे कि कन्फ्यूज़न है, सॉरी, कन्फेशन। अगर ये पुलिस ऑफिसर वो करता है, ये आपका एसपी या उसके एबव को, तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होगा, मतलब उसको कोर्ट वाला एक्सेप्ट करेगा। अब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि उसको मार पीट के या किसी तरीके से उसको आपका कन्फेस करवा लिया कि हाँ बोलो हम मर्डर किए, केस ये किए वो किए, तो फिर वो आपका जो है एक्सेप्टेबल रहेगा। तो इसी की वजह से 2000 उसके 2 साल के बाद 2004 में इसको स्क्रैप कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो भी फालतू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं आपका, ये वाला है कि ये जो है आपका फूड शॉर्टेज वगैरह जो है रिसेंट न्यूज़ फेमाइन वगैरह बहुत ही एकदम सीवियर है। तो देखिए ये तीनों जो कंट्री है ना, ये एकदम पॉलिटिकल अनरेस्ट तो हमेशा रहता है इस सब कंट्री में, बट इसका आंसर है सोमालिया। सोमालिया उस समय बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 79 का। सो ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इज़ अ की ऑफ रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया। नगोया बोले तो नगोया आपका 2010 में आता है अंडर सीबीडी, और ये डील करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग और फ्रॉम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये प्रिजर्व करता है लोकल डाइवर्सिटी वगैरह को। तो ये एकदम सही है। अगर हम देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आपका डिटरमाइनिंग द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर लेवी एंड करेक्शन। ये ठीक है। ये जो है ये रिकमेंड करता है, रिकमेंड एंड हेल्प टू कलेक्ट द फीस फ्रॉम द पार्टी एक्सेसिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये भी आपका सही है। ये आपको ना, अगर आपको इस तरीके से ना उत्तराखंड वगैरह और हिमाचल वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो आपको तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। अब ये जो है आपका प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट वाला जो है कि आपका नॉमिनेटेड मेंबर आइदर हाउस। देखिए अगर हम ये बोला जाए, देखिए नॉमिनेटेड मेंबर जो है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। देखिए इलेक्शन के टाइम पे जो नॉमिनेटेड वाले लोग होंगे वो नहीं आएंगे, बट इम्पीचमेंट के टाइम पे सब लोग आएंगे। जब जब दिन खराब होता है तो पूरा दुनिया आपको एकदम परेशान कर देता है, और जब दिन अच्छा होता है ना तो यार सब ठीक रहता है। तो ये आपका गलत है। अब ये जो है हायर नंबर ऑफ इलेक्टेड, ये आपका हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली स्टेट हायर, नहीं ये जो है आपका, अगर इसको आप एक्सप्लेन करें कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ आपका ईच एमएलए डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ स्टेट पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ एमएलए इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपका फालतू से स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट वाला देखें हम, तो ये भी फालतू है, क्योंकि अगर जो एमएलए का जो वोट का जो वैल्यू है यहाँ पे 131 है, ठीक ना, यहाँ एमएलए इतना है, और ये केरला में कितना है 152। सो ये जो है कॉकटेल कर दिया है। ये केरला होता ऊपर होता तब जाके इसका आपका सही होता, बट ये केरला जो है नीचे कर दिया है। तो ये 131 आपका एमपी, ठीक ना। अब फिर 152 आपका ये तो गलत है केरला। अब ये अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो तीनों ऊपर से सारा ऑप्शन जो है गलत है। अब ये जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ पुडुचेरी आपका हायर है किसके, अरुणाचल से। पुडुचेरी में कितना है 16, ठीक है। अरुणाचल में कितना है आपका 8। तो ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ एमएलए का भी जो वोट का ये कम होगा। ये टोटल द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ आपका इलेक्टिव सीट ऑफ पुडुचेरी इज़ ग्रेटर कंपेयर टू, हाँ ये भी आपका, ये जो आपका स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी आपका जो है वो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 81, ये आपका ये अलेक्जेंडर रेस का है, और एच लॉन्गहर्स्ट, ये रॉबर्ट सेविल का, ये सब जो है आपका, फिर ये वाल्टर एलियट जो है, ये ज़्यादातर ये सब जो है ना आर्किटेक्ट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर जो है, ये एक्सकेवेट कहाँ पे किए हैं, साउथ साइड में। आप साउथ साइड में आपको ज़्यादा किए हैं, है ना। तो ये आपको ज़्यादातर आपको साउथ साइड में मिलेंगे आपको ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन साइट में करने वाले। ये आपको साउथ टेम्पल वेम्पल में, विजयनगर एम्पायर टेम्पल में, तो ये सब आपको एक्सकवेशन वगैरह आपको वहाँ पे ये लोग किए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 82 कि आपका जो बेसनगर, ये बेसनगर आज जो आपको गरुड़ वगैरह जो पिलर वगैरह है, ये एम्बेसडर है आपका,
ये आपका जो है ये शिवाइट वाला नहीं है, ये आपका वैष्णविज्म से रिलेटेड है। तो ये भजा आपका जो है वो आपका बुद्धिस्ट केव श्राइन से है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपका जो बुद्धिस्ट रॉकेट जो केव है, ठीक है, ये भी आपका समझ में आता है। सेकंड वाला सही है भजा। भजा कहाँ पे? महाराष्ट्र। ये आपका सीतनावसल, देखिए ये भी हम आपको बता रहे हैं कहाँ से है, ये आपका NCERT आर्ट एंड कल्चर वाला से है, 11th वाला। देखिए तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से मिल गया ना आपको, ठीक ना। ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। सीतनावसल कहाँ पे? ये जैन की, ये पांडे वांडे के टाइम पे 7th सेंचुरी में। तो ये दो दो है, ओनली 2। देखिए आपको इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो है उसको पढ़िए, उसको पढ़िएगा ना तो आपका जो है आपका क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन समझ जाए, 4 क्वेश्चन आपका 8 नंबर को फिक्स हो गया उस एक किताब से। सो 3 क्वेश्चन आपको एकदम मोटा मोटी क्वेश्चन। आप देखिए बेसनगर कहाँ पे है? आज के डेट में विदिशा उसको बोलते हैं, MP में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये 6-7 तारीख को हम लोग जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। ये स्वदेशी वगैरह जो मूवमेंट जो था उस समय हम लोग लॉन्च वॉन्च किए थे। कहाँ से किए थे? कलकत्ता हॉल से किए थे, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के लेकर हम लोग किए थे। स्वदेशी में क्या था कि इंडियन जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग को ज़्यादा मतलब कि पुश करना था। और ये 2005 में स्वदेशी मूवमेंट जो है था वो लॉन्च किया गया था डे में। तो ये समझ में आ रहा है कि ये यही आपका जो मेन मोटिव एजेंडा था। तो ये आपका 1 सही है। अब ये जो फ्लैग कोड वाला कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी UPSC कभी पूछने वाला है इन फ्यूचर। सो ये फर्स्ट वाला जो है ये अपना सब कोई लॉजिक लगाएंगे भाई हम तो सही करके आए, बट ये सब कोई पढ़ता ही नहीं है फ्रेंड, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज़। फिर आपका ये जो है आपका रेशियो जो दिया हुआ ये सही है आपका। अगर हम थोड़ा सा अगर हम प्राइम फेसी में अगर इसको हम बताएं आपको फ्लैग डायमेंशन का, ठीक ना, तो ये 9 तरीके का आपको डायमेंशन मेंशन किया गया। तो वो अगर डायमेंशन देखा जाए इन का, तो ये 6300 इंटू 4200, ठीक। फिर सेकंड वाला 3600 इंटू 2400। फिर तीसरा का देखा जाए, चौथा का देखा जाए 27 इंटू 1800, ठीक। पाँचवा का देखा जाए तो आपका 1800 इंटू 1200। फिर उसके बाद 1350 इंटू 900, ठीक। उसके बाद जो है 900 इंटू 600। उसके बाद 450 इंटू 300, 225 इंटू 150, 150 इंटू 100। आपको 9 तरीके का जो फ्लैग साइज़ है वो आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85। हाँ, अब ये जो है आपका जो है संविधान दिवस, देखिए ये हर हर 26 तारीख को हम लोग मनाते हैं, ठीक ना। 26 नवंबर को अच्छी तरीके से आपको पूरा पेपर ऊपर में इसी के बारे में आपको रहेगा उस समय। सो ये जो है 26, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 26 तारीख को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। ये प्रमोट करना अवेयरनेस को कि भैया ये जो है आपको प्रमोट करना है अवेयरनेस को कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो का वैल्यू को लेके। बट ये देखिए ये तो सही है आपका, बट ये ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947 एंड नॉट इन 26 नवंबर 1947। तो ये सेकंड वाला आपका गलत होता है, ठीक है। सो ये 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक ना। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। अब 86 अगर हम जाते हैं तो स्विट्ज़रलैंड जो है एक्सपोर्ट करता है गोल्ड सबसे ज़्यादा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ये एक्सपोर्ट कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास में माइंस होगा बहुत ज़्यादा, ठीक ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपका जो आयरन है, ठीक ना, वो जापान सबसे ज़्यादा हमारे से अभी तो इंडिया उसके आगे निकला है, बट हम कुछ साल पहले तक ना 2-3 साल पहले तक जापान सबसे ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा वो आपका स्टील इंपोर्ट करता एक्सपोर्ट करता था। तो उसका रीज़न था कि हम लोग रॉ मटेरियल उनको देते तो वो उसका फिनिश बना के वो एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि उनके पास में वैसा रॉ मटेरियल है ही नहीं, है ना। सो अब अगर ये देखा जाए कि आपका ये जो है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में दिया हुआ है, तो स्विट्ज़रलैंड के पास में वैसा कोई रिज़र्व नहीं है, ठीक ना। आपका कोई भी स्विट्ज़रलैंड के पास में कोई भी मेजर गोल्ड रिफाइनरी, आपका जो जितना भी मेजर गोल्ड रिफाइनरी और री एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो हब है वो, ठीक ना। बट उसके पास में कोई अपना माइंस वगैरह नहीं है। जैसे कि आपका ये आपका क्या नाम है उसका, अरे मुकेश अंबानी, और वो जो रिफाइनरी का जो आपका पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी बनाया हुआ है जामनगर में, तो वहाँ पे लाके रिफाइनरी वो रिफाइन करता है। बट हमारे यहाँ पे वैसा रिजर्व नहीं है फ्रेंड, जैसे आपका सऊदी वूदी में साइड में। सो इस तरीके से आप सोचिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम सही है। ये स्विट्ज़रलैंड जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व नहीं, इसके पास में रिजर्व है ही नहीं है ना। ये टॉप 5 में, यूएन के टॉप 5 में भी नहीं आ रहा है। सबसे लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास में, अमेरिका के पास में है। उसके बाद आपका जर्मनी के पास में है। उसके बाद कौन है, इटली है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक ना। सो इस तरीके से आप इसको देखिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला सही है। अब नेक्स्ट 87 अगर हम देखते हैं कि ये रिसेंटली आपको जो यूनाइटेड स्टेट और ईयू जो है वो लॉन्च किया है आपका ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल। हाँ, ये 2021 में आपका सप्लाई चेन से रिलेटेड जो था वो आपको लॉन्च किया है। सेकंड ऑप्शन जो है कि ये जो है ये ब्रिंग टेक्नोलॉजी अंडर द कंट्रोल। देखिए प्रोडक्टिविटी अंडर द कंट्रोल, ये देखिए एक हिडन एजेंडा है, बट वो कभी ऑफिशियली ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमको कंट्रोल में करना है, ठीक ना, है ना। प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ये वो जो भी है, तो ये एक हिडन एजेंडा जो होता है वो सारे लोगों के अंदर में होता है कि अपने हम लोगों को कंट्रोल करना है, क्योंकि बॉयकॉट करना किसी तरीके से चाइना वाइना को। तो ये ऑफिशियली कभी भी ये एक्सेप्ट करनी, ऑफिशियली क्या मेंशन होगा, कॉपरेट करना है आपका इन टेक स्टैंडर्ड, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये इस तरीके का मेंशन होगा, बट ये सब कहीं मेंशन नहीं करेगा। तो ये आपका सेकंड गलत है। अब ये आपका जो है 88, ये इंडिया एक्सपोर्ट 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट गुड नहीं, अकॉर्डिंग टू WTO अगर हम देखते हैं तो 2023 के अकॉर्डिंग में 1.8 से 2% ये एक्सपोर्ट करता था, ठीक ना। तो ये आपका फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत हो गया तो सेकंड वाला तक हम लोग ऐसे ही पहुंच गए। बट ये लोकल कंपनी ऑफ द सम फॉरेन कंपनी ऑपरेट इन चाइना, सॉरी इंडिया, ये प्रोडक्टिव, हाँ PLI के लिए वो एलिजिबल है, ठीक ना। हम लोग दोनों को, चाहे वो फॉरेन हो इंडियन हो, सबको हम लोग PIL के लिए हम लोग, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंडिया का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो आपका इंक्रीज़ करेगा और लोगों को जो नौकरी मिल जाएगा। अब स्टेबिलिटी 89, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट SGP अगर देखा जाए तो SGP के बारे में ये लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, ये मेक द कंट्री यूरोपियन यूनियन टू शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, ठीक ना। ये आपका, अगर हम अभी इसके बारे में बताएंगे आपको हम, ठीक ना। तो ये जो इनेबल द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर द टेक्नोलॉजी, ये भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो सिर्फ आंसर 1 होगा। ये जो है ना SGP, ये इंश्योर करता है फिजिकल डिसिप्लिन ऑफ EU को, और ये लिमिट करता है डेफिसिट 3% को, ठीक ना। पब्लिक डेट का जो आपका जो GDP है, आपका GDP डेफिसिट, जो बजट डेफिसिट को 3% ऑफ GDP को लिमिट करता है। और पब्लिक डेट जो है, पब्लिक डेट कितना है, 60% तक, 60% ऑफ GDP, ठीक ना। तो ये आपका प्रोविज़न है। सेकंड और थर्ड आपका गलत है, फर्स्ट आपका सही है। 90 नंबर कि ये जो रिसेंटली जो कंट्री ऑफ UN अडॉप्टेड द फर्स्ट कॉम्पैक्ट ऑफ आपका माइग्रेशन ग्लोबली इन ऑर्डर टू रेगुलेट द माइग्रेशन, ये आपका जो है ये ऑल कंट्री कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बहुत सारा कंट्री तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना। जैसे सबसे पहला कंट्री तो अमेरिका ही है, हंगरी है, इजराइल है, ये सब जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया, ये ऑप्ट आउट, ये हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस टाइप ऑफ थिंग, तो ये गलत हो गया। ये कमिटमेंट, ये बाइंडिंग वगैरह नहीं है, ये इसका जो नॉन बाइंडिंग वाला है, आपको एक्सेप्ट करना है कि ये नहीं करना है मत कीजिए। ये एड्रेस करना है इंटरनल नहीं, इंटरनल कैसे, आप किसी को सोवरेनिटी पे आप कैसे आप कर सकते हैं, इंटरनल नहीं आ सकता है, इंटरनल माइग्रेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा थोड़ा ना कि अब अमेरिका वाला बोलेगा कि आप श्रीनगर नहीं जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी आपका जो है गलत है। तो ये आपका तीनों आपका गलत है।
ठीक है। अब ये होम गार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो पहली बार हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे होम गार्ड से रिलेटेड, अब पता ही चल रहा था कि होम गार्ड कहाँ किस में आता है। तो ये जो है आपका जो है होम गार्ड जो है ये आपका स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो सेंटर लिखा हुआ गलत है, ये आपका हेल्प वगैरह करता है इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में, ठीक है। तो ये आपका जैसे पुलिस वुलिस को मदद करने के लिए डिजास्टर विस्टर हो गया या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उस समय के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ये असिस्ट करता है आपका बीएसएफ वगैरह को, ये आपका सपोर्टर है, ठीक ना। हाँ, तो ये आपका सपोर्टिव टाइप का एजेंट है, तो ये आपको मदद करता है। ये 2 और 3 दोनों सही है। अब 92 अगर देखते हैं कि अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म, ये कवर कौन सा है, ये आपका कौन सा एक्ट में आता है, ये 1923 का, ये 100 साल हुआ है उसके वजह से आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। ये मिसलीडिंग अगर कर रहा है ये आपका पुलिस को या मिलिट्री को, तो वो भी आपका जो है ये आपका इसी में आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। अब ये आपका जो गन वन जो है सेलिब्रिटी, अब जो गन वन जो फायर वायर जो करते हैं ये पर्सनल को सेफ्टी को आपका इंडेंजर कर रहा है, वो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट उस समय के टाइम पे हुआ था 2019 में, सो उससे रिलेटेड है। सो ये आपका सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये आपका एक सही है और सेकंड लास्ट वाला सही है, बीच वाला गलत है, ठीक ना। मिसलीडिंग वाला अगर कर रहा है किसी को पर ये कर रहा है, यहाँ जाना ए बोल रहा बी, तो उस तरीके से। सो अब ये जो है अब आपको रिसेंटली हमको बताना है कि कौन सा न्यूज़ में था कि नॉर्थ कीवू और ये ई तूरी, ये आपका डी आर कॉन्गो में है, ठीक है। अब ये दूसरा जो है कि नागोर्नो काराबाख, ये आपका आर्मेनिया अजरबैजान जहाँ पे जो चल रहा है, ठीक ना। ये खैर सन एंड ये जपोरिजिया, ये कहाँ पे आपका रशिया एंड यूक्रेन, मतलब तीनों आपका गलत है, ठीक। नेक्स्ट 94 इसराइल वाला जो है, इसराइल जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अपना जो इस्टेब्लिश किया हुआ था और इन सब आपका जो अरब कंट्री, ये 2020 में अब्राहम अकॉर्ड जो इसराइल जो है नॉर्मलाइज करने के लिए सिचुएशन को आपका यूएई से ब्राहीन और ये मोरक्को सूडान ब्रहेन, है ना। ये आपका जो है मोरक्को सूडान वगैरह जो है ये इसके साथ में आपका रिलेशनशिप जो नॉर्मलाइज करने के लिए, तो वो आपका अब ये अरब पीस जो है इनिशिएटिव टू मीडिएट बाय सऊदी अरब, ये देखा जाए अरब पीस वाला जो इनिशिएटिव 2002 में हुआ था, अभी नहीं हुआ था, 2002 में हुआ था, तो ये सऊदी, तो ये वाला उसकी वजह से ये गलत हो जाता है थोड़ा बहुत। आपको ये एंडोर्स करने के लिए अरब लीग बट नेवर एक्सेप्टेड बाय इसराइल साहब नहीं एक्सेप्ट किए थे उसको। अब ये जो क्वेश्चन है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये आपका जो है वो सही है, मोस्ट आपका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वगैरह को दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड जो है ये लाइफ अचीवमेंट वाला नहीं है, ठीक ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला नहीं है, ये जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपका यूजुअली लास्ट 4 ईयर को दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य जो ये कोच को दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये आपका जो कंट्रीब्यूशन इन आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, प्रमोशन के लिए, और नहीं ये रिटायरमेंट को कुछ ऐसा नहीं है पर्सन को, ये आपका 2 गलत हो गया, ठीक ना। सो अब नेक्स्ट आपका जो है 96 ये 44th चेस ओलंपियाड जो है ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हेल्ड हुआ था, चेन्नई, ये तो वहीं पे सारे लोग हीरो हैं चेस के। और ये जो है ये ऑफिशियली जो था वो थम्बी का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है यंगर ब्रदर ऑफ तमिलनाडु, इन तमिलनाडु में उसको यंगर ब्रदर कहते हैं। अब ये जो ओपनिंग वाला जो है ये कॉकटेल कर दिया गया, ठीक ना। ये जो है ओपनिंग वाला जो था ये हैमिल्टन जो थे वो आपका ओपनिंग सेशन था, और ये कोई वुमेन थी, तो ये कॉकटेल करके इसको बना दिया गया है। ये करंट अफेयर है। अब नेक्स्ट आपका जो है ख़त्म, हाँ, ये आपका जो है एरिया कॉन्फ्लिक्ट रीजन हमको बताना कहाँ पे है, डॉनबास कहाँ पे, यूक्रेन में है। ये कचिन
ये कहाँ पे, म्यांमार में है, ठीक। तिग्रे कहाँ पे, इथोपिया में, तो सारा का सारा गलत है। अब ये जो है आपका शायद यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, द रिसेंटली जो चार्ट आपका नाइगर, माली, सूडान, ये सब इंटरनेशनली क्या अटेंशन यहाँ पे लोग ड्रॉ किए हुए हैं। सो ये आपका ना को यहाँ पे हमेशा आपको नॉर्मल होता है यहाँ पे, ठीक ना। प्रॉब्लम तो बहुत फेस करना पड़ता है फ्रेंड, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को फेस करना पड़ता है। हर एक चीज़ में आप देखिए तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक्सपेक्टेड टू प्लेइंग द रोल ऑफ डिकार्बनाइजेशन, हाउ मेनी द अबव आर इंडस्ट्री। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट अगर देखा जाए प्राइमरली ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, ये तो समझ में आ रहा है। ये ऑयल रिफाइनरी अगर देखा जाए तो ये यूज़ है हाइड्रोजन इन वेरियस प्रोसेसिंग में, ये भी समझ में आ रहा है। आपका स्टील प्लांट जो है ये कार्बन इंटेंसिव, टिपिकली यूज़ कोल इन आपका ब्लास्ट फर्नेस, ये भी समझ में आ रहा है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। ये G20 का दिया हुआ है। G20 ओरिजिनली जो है इस्टेब्लिश बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल टू डिस्कस ऑफ द इकोनॉमिक, ये एकदम सही है। ये जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, 1999 में ये स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल इशू को करने के लिए। फिर ये इसको जो है अपग्रेड किया गया, कब किया गया आपका 2008 में इसको अपग्रेड किया गया। तो इस वजह से जो है इसको, ये एकदम सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये डिजिटल आपका जो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द इंडिया, देखिए G20 जब इंडिया के हाथ में जब प्रेसिडेंसी आया हुआ था तो ये इंडिया का की थीम था उस समय, ठीक ना। तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, तो दोनों आपका सही है। सो ये आपका ओवर होता है। इसके बाद हम लोग 2022 वाला देखेंगे, 2021 वाला देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। अगर हमसे कोई भी गलती हुआ, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत बताए हो आपको, आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी इशू हो रहा है, ठीक है, जो भी हमसे मदद हो सकता है, हम आपको एकदम पीछे नहीं हटेंगे फ्रेंड, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। बट वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए फ्रेंड, ठीक ना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर टाइम।